आज हम बात करेंगे हमें जीवन में जो शारीरिक कष्ट होता है वो किस कारण से होता है, और एक कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी मानसिक स्थिति, कैंसर की ही तरह परेशान करने वाले विचार जो होते हैं तो वो जीवन में क्यों होते हैं, और इसका हमें गूढ़ कारण निकालना है कि शरीर की ही अकेली बीमारी नहीं, मन की बीमारियां ये सब होती क्यों हैं। हम मनुष्य यदि अपना स्वभाव देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि हम उन चीज़ों को मानते हैं जो हम देख नहीं सकते। हम पत्थर की मूर्ति को देखते हैं, उसे पत्थर नहीं मानते, उसे भगवान मान जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते। हमें हमारा भाई, पति, पत्नी, रिश्तेदार जो कहता नहीं है, हम एक इशारे से समझने की कोशिश करते हैं और वैसा मान लेते हैं कि ये हमसे जलता है या ये हमारे खिलाफ कुछ सोच रहा है। ये स्वाभाविक गुण है मनुष्य में कि जो चीज़ हम देख लेते हैं वो तो है ही, उसके लिए हम सोच के ही राजी नहीं। बच्चे ने कुछ किया, क्यों किया ये नहीं जानेंगे, बस किया है, उसी कारण से वो अच्छा या बुरा बन गया। हमारा धर्म हमें समाज के तौर पे जोड़ता है और धर्म ही हमें समाज के नाम पर दूषित करता है। हमें हिंदू बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है, सिख बनाया जाता है, और हमें कुछ बातों पे यकीन दिला के हमारे लिए अलग अलग किस्म के पाप और पुण्य क्रिएट किए जाते हैं। जिस चीज़ में हमें मानसिक कष्ट हो जाए उसे हम पाप मान लेते हैं, और जिसमें कष्ट ना मिले उसे पुण्य मानते हैं। लेकिन ये हम मानते हैं। हमारा धर्म नियम के अनुसार बांध के रखता है, ये करो और ये मत करो। जैसे एक सादी सी बात है, भाई सत्य बोलो, सच बोलना चाहिए। अब वो सच बोलना कौन परिभाषित करेगा, सच बोलना क्या होता है। एक छोटा सा बच्चा जो हमारे लिए गुरु समान है, वो मर्जी के अनुसार सच बोलता है। वो अपने सुख को सच बोलता है, अपने दुख से बचने के लिए झूठ बोलता है। तो उसने वो बोला जिसके कारण से, जिसके द्वारा उसको सर्वाइवल मिला, वो जी सका। और बच्चे के तौर पे जो आत्मा उसमें आई है, उसकी सबसे पहली कोशिश यही है, मुझे जीना है। उसका मेन मुद्दा है कि तुम जियो ना जियो, मैं जरूर जीऊं। हम बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं ना हम जिएंगे ना जीने देंगे। तो किसी भी हालत में अपने मन को ट्रेंड करके छोड़ते हैं, उसे दूषित करके छोड़ते हैं, दिमाग को सिखा देते हैं सही गलत, अच्छा बुरा, अच्छी बात गंदी बात। तो दिमाग को दूषित करने की कला हम सब ने खुद सोची हुई है, और अपने जीवन में अपने शरीर को दूषित करने की कला हमारे पास है। अपने मन के सुख को खराब करने की कला हमारे पास है। जीवन में दुख बुला लेने की कला हमारे पास है। एक व्यक्ति यदि दुख भोगने लायक मन रखता है, मतलब किसी भी बात से दुखी हो सकता है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो सकता है, मन को उदास करना जानता है। हर कोई ये कला जानता है ना, कुछ लोग तो बड़े ढीठ होते हैं। तो जो ये कला जानता है पैसे के लिए रोने की, रिश्तों के लिए रोने पिटने करने की, उसको भगवान वैसे वाली स्थितियां दे देता है। आम का बीज क्या जानता है, आम निकालना। केले का बीज केला निकालेगा, अमरूद का अमरूद निकालेगा। तो क्लेश का बीज डालोगे, क्लेश आएगा। कहते हैं ना, बड़ा ढीठ आदमी है, नालायक, घटिया है, उल्टा। यार इनके लिए भगवान कोई सजा मुकर्रर करके बैठा है कि नहीं बैठा, ही नहीं देता ही नहीं। भाई लूट रहे हैं दुनिया को, खुलेआम लूट रहे हैं, मान लेते हैं, फिर भी सुखी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर वो थॉट डाला नहीं कि मुझे वो वाला दुख मिले, क्योंकि मैं उस दुख को नहीं सहूंगा। बाकी सब डरे हुए हैं, बाकी सब डरे हैं क्योंकि डराया गया है, बचपन से डर डाला गया है। पैदा हुई आत्मा के लिए सबसे पहले ईश्वर एक नन्ही सी ब्रेन ऑन रखता है, 12%। इसके पास बहुत सारे फंक्शन है बॉडी के, बहुत सारे। इसके पास पूरी बॉडी का रक्त प्रवाह करने के, खाना पचाने के, भूख लगने के, रोने के, दर्द के, ठंडा गर्म महसूस, सब कुछ की शक्ति है। ये ब्रेन छोटेपन में 12% के करीब एक्टिवेट होता है, ऐसे ही शब्द के तौर पे मान लीजिए। ये पिछले जन्म से बने हुए संस्कार के थ्रू अपने आप आता है, शुरू से ही है। ये बच्चे में खास किस्म की नेचर होती है। सेम माँ बाप, दो बच्चे, दोनों के अलग नेचर, क्योंकि दोनों को ये ब्रेन अलग तरीके से एक बीज रूप में उस आत्मा के रूप में मिला है जो गर्भ में स्थापित हुई। तो माँ बाप सिर्फ पैदा करने के कारण है। ईश्वर को जानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। अगर शूद्र के घर पैदा कोई होता है, जिसे हम शूद्र ब्राह्मण वर्ण बने हैं, कोई पैदा हो गया और वो ईश्वर को जान गया, तो समझो वो भी ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण के यहाँ कोई मूर्ख पैदा होता है तो वो भी शूद्र समान।
तो वो यहां से पैदा होता है। एक बुद्धि साथ लेके आता है जन्म से ही बच्चा, और उस बुद्धि के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देता है। उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, वो अपनी चीज के लिए लड़ता है। उस अपनी चीज, उसके लिए सब कुछ अपना है, उसके लिए पूरा जहान अपना है। उसके मम्मी पापा भी उसके अपने हैं, उसको खिलौने भी चाहिए, चीजें जो उसको भा जाए, सारी दुनिया उसकी अपनी है। उसको पीट पीट के ये ब्रेन तोड़ दी जाती है, अलग कर दी जाती है, और उसको चलाने वाली, उसके शरीर को पहचानने वाली, उसको आइडेंटिफाई करने वाली एक आई ब्रेन होती है। आज हम इस ब्रेन की बात करेंगे। यह आई ब्रेन हमारे शरीर का सबसे ज्यादा बड़ा 72% हिस्सा है। यह जल होता है, वाटर। भूमि, गगन, अग्नि, तेज, आकाश, वायु, जो 5 तत्व बने हैं, इसके द्वारा हम बने हैं, तो जल भी उसका एक तत्व है। जल तत्व हमारे शरीर में लिक्विड फॉर्म में सबको जा रहा है। हमारे शरीर में लचीलापन होता है। जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनका जल तत्व बहुत अच्छा काम करता है। जिनकी बॉडी में हड्डियों के जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, आर्थराइटिस जैसी एक समस्या सबसे बड़ी है, दर्दें रहती हैं, जोड़ों में तकलीफ हो जाती हैं, इसका मतलब उनका जल का तत्व ठीक नहीं चल रहा। छोटे बच्चे कितने लचीले होते हैं, 85 बोन्स उनकी होती हैं पैदा हुए पे, जो गायब हो जाती है बड़े होते होते, क्योंकि जल तत्व घटने लगता है, बैलेंसिंग करता है। और कार्टिलेज ही होता है, टूटते नहीं। छोटे बच्चे की हड्डी टूटे, प्लास्टर नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, अपने आप ठीक होता है, वो जुड़ जाता है, क्योंकि आई ब्रेन जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग है। ये 84 बनता है, यही बनती है 84 लाख योनियां। 12 गुणा में 7, इसकी 12 की क्लास हमने पहले की हुई है, 7 की भी की है। ये 84% कॉस्मोस में भी डार्क मैटर है, अंतरिक्ष में 72% ही पानी है धरती पर। तो धरती को भी कंट्रोल करने के लिए समुद्र जो है वो इतना सारा पानी हर समय बैलेंस करता है, बचे हुए को बाहर फेंक देता है जमीन पर। बाकी इसके अंदर नदियां जाती हैं, सब कुछ जाता है, गंदगी जाती है, सब खराबी। वो सारी गंदगी धुलती है, शुद्ध होती है नमक से। वो नमक पानी में खास रीजन के लिए दिया गया है। ये बात हम अभी थोड़े टाइम पे वापस लेंगे। नमक एक चटखारा है, स्वाद है, जबान पर स्वाद देता है। खट्टा और नमकीन, ये 2 चीजें जबान पर स्वाद देती है। ये हमें शरीर में बाहर से लेने पड़ते हैं। खट्टा विटामिन सी होता है, ये शरीर नहीं बनाता, ये बाहर से लेता है, इसलिए बहुत मजा आता है खा के इसे, क्योंकि ये शरीर के लिए एलियन चीज है, नहीं बना नहीं सकता। ये 72% ब्रेन का काम है पूरे शरीर के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कराए कि ये मेरे हैं। बच्चा कहता ना, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा टॉय। किसी टॉय को बच्चा बोलता अब ये मेरा टॉय नहीं है, ये भैया ने छीन लिया था या पड़ोसी का है, उसको त्याग देता है। वो टॉय से उसे प्रेम नहीं होता और वो टॉय उसका नहीं रह पाता। हम मन से इस बुद्धि के द्वारा जिस शरीर के अंग को परेशान होकर त्याग देते हैं, वहां वहां ये ब्रेन अपनी पावर छोड़ देती है और वहां हमें कैंसर हो जाता है। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, बहुत सारे, ढेर लगा के। 500 बिलियन बैक्टीरिया तो हमारे गट में ये लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन कह सकते हैं आप। धरती की जनसंख्या 8 बिलियन, 500 बिलियन बैक्टीरिया सिर्फ एक स्टमक। बहुत बहुत बड़ा ब्रह्मांड है हमारे अंदर। अगर किसी व्यक्ति को ठंडे प्रदेश में भेज दिया जाए तो उसका शरीर अपने आप अडेप्ट कर लेता है, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है, अपने आप ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसके बाल लंबे हो जाते हैं, घने होने लगते हैं, बॉडी अडेप्ट करती है। बहुत गर्म जगह पर चले जाएंगे, स्किन, त्वचा अपने आप काली होगी ताकि अंदर प्रोटेक्शन रहे, हार्डनेस आ जाएगी, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, बाल अपने आप उड़ जाएंगे। जितने लोगों ने बाल उड़ा रखे हैं वो जान लें, वो गर्म रहते हैं, बहुत गर्म जगह रहते हैं, और जहां भी रहते हैं वहां जगह गर्म कर देते हैं, इसलिए बाल उड़ जाते हैं। तो गर्म ना करें, सिर ठंडा रखें। जितना हम अडेप्ट करते हैं समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, स्त्रियां सबसे ज्यादा करती हैं, बहन बनती हैं, भाभी बनती हैं, बेटी, माँ, सब बन जाती हैं। उनका ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है। ये हमारा इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, राइट साइड ऑफ ब्रेन। एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन, टॉपिक अलग हो जाएगा। ये ब्रेन हमें अडेप्टेबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जितना ज्यादा हम लचीले होते हैं उतना ज्यादा सारे सेल पकड़ के चलते हैं। यदि मान के चलें ऐसा कोई सेल हो शरीर में जो लचीलापन खो दे और ऐसा जल जाए, फूक जाए कि वो सेल
फुक फुक के, जल जल के, दुखी हो के मरे ना। आपने कई लोग देखोगे मरना नहीं चाहते, नियम है मरना है, नहीं मरना नहीं चाहते। अब मरना नहीं चाहने से क्या होगा, मरना एक क्रिया है। तो हमारे शरीर के जो सेल मरना नहीं चाहते और सीख जाते हैं जीना, वो होस्ट यानी हम को खाना शुरू कर देते हैं और हमें खा खाकर खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे जीवन में नियम है, सेल आया, अपना कर्म पूर्ण किया और मर गया, फिर मरते मरते नया सेल दे गया। एक व्यक्ति पुरुष स्त्री के तौर पे पैदा हुए, धरती पर आए, अपना नियम कर्म निभाया, नए बच्चे दिए धरती पर और मर गए। अगर ऐसा हो कि बाप दादा भी ना मरे और बच्चे भी होते रहे तो बच्चे तो बेचारे गुलाम हो जाएंगे कुछ सालों बाद। सोचिए आप, मरना कितना आवश्यक है, अपने आप में तो विकसित ही नहीं हो सकते। तो जो सेल मरते ही नहीं और अपने आप को जीवित रखना सीख लेते हैं, वो सेल अपने ग्रुप बना लेते हैं इकट्ठा और अच्छे वाले सेल को वीक करते रहते हैं, उनको भी इंफेक्टेड करते हैं और कैंसर बढ़ता चला जाता है। हमारे दिमाग में ये ब्रेन का हिस्सा है जो पूरे शरीर के एक एक सेल को बांध के चलता है और इसी दिमाग में आई ब्रेन के खास विशेष हिस्से में हमारी सोच होती है जिससे हम आइडेंटिफाई होते हैं। इसे अहंकार भी कहा जाता है। एक मेरी सोच होती है जैसा मैं एक्चुअली हूं, उसे ममकार कहते हैं, खुद को जानना पहचानना। एक मेरी वो सोच होती है जो दूसरों को मैं दिखाना चाहता हूं, वो अहंकार होता है, दैट इज फॉल्स ईगो। वो सत्य में नहीं होता, वो मुझे लगता है मुझे ऐसा दिखाना चाहिए तो मेरा मैं उठेगा, मैं अपने सारे सेल बांध सकूंगा। एक होता है अन्यकार, जो दूसरे हमें समझते हैं और हम चाहते हैं चल ये वाला ऐसा बन जाते हैं इसके लिए। जैसे कोई बोलता ना बहुत राजा बेबी है, उसके सामने वो शैतान बच्चा भी कहता है ये मुझे राजा बेबी समझता है, राजा बेबी बन जाता है। कहता हाँ हाँ इसके सामने मुझे इंप्रेशन सेट रखना है। तो एक मैं हूं, एक मैं बनना चाहता हूं, एक दूसरा जैसा चाहता है दिखूं वैसा। ये तीन पोर्शन के ब्रेन इसके टुकड़ों में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं दूसरे को कैसा दिखना चाहता हूं और दूसरा मुझे कैसा देखना चाहता है, इन दोनों में लड़ाई होती है ना, तो हमें जलन पैदा हो जाती है, हम जलने लगते हैं। हम चाहते हैं दूसरा हमें, हमारी गाड़ी देख के हमें अपने से छोटा समझे, दूसरा कहता है नहीं मैं इस गाड़ी के लिए कह दूंगा तुमने चोरी की है और उससे उस पैसे से गाड़ी खरीदी है। तो जलन पैदा होती है उसमें भी और हम में भी। यदि मैं कैसा हूं एक्चुअली, मेरी औकात क्या है, मैं बुद्धि से क्या समझता हूं और मैं क्या दिखाना चाहता हूं, इन दोनों में मतभेद हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी सोच में, विचार में डबल माइंडेडनेस, ट्रबल माइंडेडनेस, अपसेटनेस, प्रॉब्लम, तनाव, गुस्सा, ये सब आता है। जब हम अपने आप की पहचान जैसे हम हैं दुनिया से पहचानवा नहीं पाते कि मैं ऐसा हूं, तो क्रोध आता है। और जब लगता है कि मेरा अन्यकार, दुनिया मुझे सही रूप में ना जानकर गलत रूप में जान रही है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब मैं स्वयं से इंप्रेस नहीं होता, यानी मैं खुद को खुश नहीं रख पाता, मेरा ममकार टूट जाता है जो मेन मुख्य है इसमें, तो मुझे टेंशन्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, क्लेश, तनाव, परेशानी, आइडेंटिटी क्राइसिस, ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं। और जब ऐसा महसूस होता है तो जितने सेल बॉडी में हैं सबको यह महसूस होता है। कौन सा वाला परेशानी आई है, वो वाले सेल बर्न होने लगते हैं। बर्न होना मीन्स जलने लगते हैं, फूकने लगते हैं, वो अपने समय से पहले मर जाते हैं। अब वो मरना नहीं चाहते क्योंकि 20 दिन की लाइफ है, मान लो 10 दिन में मरोगे तो 10 दिन लड़ेगा कि नहीं अभी मरना नहीं चाहता। अब वो सेल लड़ते लड़ते यदि लगातार आसपास के सेल्स को वैसी ही बुद्धि, वैसा ही क्लेश, तनाव, मेंटल टेंशन मिलती रही, उसको 2 भाई और मिल जाएंगे, अपने 4 भाई और मिल जाएंगे, वो कहेंगे अब हमारी सेना बनाएंगे, हम नहीं मरेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा मरना है भाई, मरना बहुत जरूरी होता है ताकि आगे जीवन चले। वो कहेंगे नहीं हमें जीना है, जैसे तैसे जीना है, इसको मार दो चाहे। तो अच्छे वाले सेल जब हेल्प करने आते हैं वो उनको खा जाते हैं। और ऐसे सेल बाय सेल, सोच बाय सोच हम बीमार पड़ते हैं। कुछ डिप्रेशन पे रुक जाते हैं, कुछ घाव पर रुक जाते हैं, कुछ ट्यूमर पे चले जाते हैं और कुछ कैंसर पर चले जाते हैं। कैंसर असल में कहां है, बॉडी दिखा रही है कहां, इधर। दवाई कहां करते हैं हम, हाथ की, पैर की, लंग की, जहां भी कैंसर है। प्रॉब्लम एक्चुअली कहां है, यहां।
इसको ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। कैंसर पेशेंट कैसे जीता है? विल पावर। भाई बाबूजी की विल पावर बहुत अच्छी है, बड़े प्यार से झेल रहे हैं, सबको माफ कर दिया भी इन्होंने, अब तो दान करते हैं, अब तो खुश रहते हैं। तो कैंसर की दवाई क्या हुई? आई ब्रेन को स्वस्थ करने की दवाई क्या है? फनीनेस। कौन? बच्चा, लल्लू, मस्त, थोड़ा सा स्वार्थी, फालतू दानी नहीं। बच्चा स्वार्थी होता है, उसके स्वार्थ में भी प्रेम है, ऐसा स्वार्थ जिसमें प्रेम खींच ले, ऐसे वाले बने। दूसरे का माल है, खा जाओ, नो प्रॉब्लम, उसे भी कैंसर नहीं होगा। सोचिए, बच्चे की क्वालिटी सारी आती है तो आपको कैंसर नहीं होगा, सिर्फ शरीर का, जीवन का। हम क्या करते हैं? दे त्याग पे त्याग, एक्स्ट्रा सेवा कर देती हूं, अब तो सास खुश हो जाएगी, इसीलिए तो खुश नहीं होती, वो कैंसर है। मेरा बेबी एक रोटी और खा ले। बच्चा बड़ा होकर कहता है, भाई मम्मी पापा अब टाइम नहीं मेरे पास आपके लिए। डिसबैलेंस्ड, आपने ममाकार छोड़ दिया, अहंकार आप में आया ही नहीं और दूसरों के लिए जीते रहे, सप्रेस हो गया, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रेम समाप्त। हर समय मन में खिचड़ी चल रही है, आज बात कैसे करूं, आज वाइफ को क्या बोलूं, आज हस्बैंड को क्या बोलूं, आज बॉस को क्या बोलूं, आज दुकान पे जाऊंगा तनख्वाह देने के पैसे ने क्या बोलूं, कैसे, पहले कुकिंग हो रही है, वो सब सेल जल रहे हैं। जब भी हम ऐसी सोच से ग्रसित होते हैं, ऐसी सोच दिमाग में आती है, हमारा शरीर एक बिहेवियर करने लग जाता है। बच्चे के शरीर की बात करेंगे जिसका आई ब्रेन परफेक्ट सॉलिड है, स्वामी, साधु, ज्ञानी, ध्यानी, इन सब का शरीर परफेक्टली सॉलिड। सांस अंदर लेते हुए उनका पेट बाहर जाता है और सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाता है। ये जितने खोपड़ी में टेंशन घुमाने की प्रक्रिया चलती है, उस दौरान बिना जाने, गुस्से के समय होता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट बाहर जाता है, सांस अंदर लेते हुए पेट अंदर जाता है, उल्टी चलती है प्राण क्रिया, श्वास उल्टा चलने लगता है। जब सांस उल्टा चलने लगता है तो गलत तरीके से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। ऑक्सीजन क्या है? जीवनदायिनी, हमें बचाने का काम करती है, हम उसके कारण जीवित रहते हैं। खास अनुपात में ऑक्सीजन है, 21% होती है शरीर के लिए, ताकि उतनी चले। ऑक्सीजन का काम क्या है? शरीर को जीवित रखना, सेल्स को शक्ति देना। अब सेल को शक्ति उल्टी अगर जाने लगेगी तो क्या होगा? नेगेटिव शक्ति। एक सेल होता है जिसके बीच में होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सतोगुण और रजोगुण। एक सत्य है हमारे अंदर, एक फीलिंग हमारे अंदर ऐश करेंगे भाई, और एक हमारे अंदर, इसे शब्द कहते हैं हमारे अंदर खुजली है, कुछ करेंगे ऐसा वाला वैसा वाला, उसको तड़पाएंगे, उसे दिखाएंगे, ये भी चाहिए, लूट मारेंगे। वो हमारी वाइब्रेशन है, वो हमारी चंचलता है। ये स्थिर है, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज करता है, प्रोटॉन स्वस्थता देता है। एक चलता है इलेक्ट्रॉन, ये बहुत तेज गति से घूमता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी से एटम बना है। ये फिजिक्स में प्रूवन है, हर चीज इसी से बनी है, मॉलिक्यूल, एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, कूद रहा है। एक इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, दूसरे से पूछ रहा है, हाँ भाई तू क्या कर रहा है? बोले मैं भी नाच रहा हूं यार, मजा आ रहा है, बाऊ ठीक सोच रहा है ऊपर से। तीसरा, चौथा, कोई 50,000वां इलेक्ट्रॉन से पूछा तुझे क्या है? उदास है यार, ये ना बाऊ मेरे वाले सेंटर पे टेंशन लगा के बैठा है। बोले क्या हुआ? मुझे शक्ति नहीं मिल रही, मैं वाइब्रेट नहीं कर पा रहा, मैं, ये भी उदास है तो मैं भी उदास हूं। बोले फिर क्या हो रहा है? बोले जल रहा हूं मैं, मर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड करते हैं, ये हो गया। जब दूसरा एटम इससे जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, दूसरा और ये दोनों मिल जाते हैं, भाई दोस्त, ऐसे जुड़े हैं, सारे जुड़े हैं, तो हमारी बॉडी स्थिर है। अब ये जलने लगता है, पर इसने सर्वाइव करना है। कहता है नहीं, मरना नहीं है, बॉस थोड़ा उदास है, परेशान है, मरना नहीं है। कहता है नहीं, आग लग रही है, मैं जलूंगा। बोले नहीं, मुझे नहीं। डबल माइंडेडनेस। जैसे ऊपर ट्रबल चल रही है, वैसे वो इलेक्ट्रॉन जल रहा है, बेचारा उदास हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये अपना दूसरा जो जॉइंट होता है ना, पेयरिंग, इसे खो देता है। जल के ओवर द टाइम जल रहे हैं, ये आए दिन हर पल जलते हैं, और उसी क्षण हमारे रिपेयर भी हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जब ये रिपेयर ही नहीं हो पाते, तो कैंसर क्या है? वही दिमागी तनाव। हम रिपेयर नहीं कर रहे ब्रेन, डिप्रेशन। डॉक्टर बाद में क्या कहता है? डिप्रेशन की इलाज नहीं है, इसको सुलाने की दवाइयां दे दो। क्लेश, 50 साल पुराना क्लेश दिमाग में चल रहा है, नफरत, ग्रीवेंसेस, ग्रजेस, परेशानियां, शिकायतें, चिंताएं, एंजाइटी, टेंशन,
ये अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खो देता है, इसको नॉर्मल टर्म्स में फ्री रेडिकल कहते हैं इसको, यानी कि फ्री फंड का गुंडागर्दी वाला मुसाफिर बन गया ये किसी के काबू में नहीं है। इसका दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन खो जाता है तो ये भटकता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इसको जितनी ऑक्सीजन मिल रही है उस समय जो उल्टी ऑक्सीजन चल रही है शरीर में, वो इसको जला रही है, और ये फटाफट ढूंढता है मेरा कोई साथी जिससे मैं जुड़ूं। तो ये क्या करता है, स्वस्थ सेल्स के पास जाता है, स्वस्थ सेल्स के पास जाता है और इनसे इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, छीन लेता है, छीना झपटी। ये दे देते हैं कि भाई जीना है, मैं तो ऐसे, हम तो रोज करते हैं यार, कौन सी नई बात है। अब ये वाला बेचारा ऐसा रह जाता अकेला, देखता यार इसने तो मेरा ही ले लिया, इसके पास तो 2 आ गए, मेरे पास 1 है, इसने मुझे दिया नहीं वापस। इसके पास 1 ही है, इसके पास 1 है, ये देगा तो ये देगा, तो दोनों पे 2-2 हो जाएंगे, ऐसे बॉन्ड बने ना। तो ये सर्वाइवल के लिए अब ये वाला ऐसा बन गया है, ये तो ढीठ होकर के पूरा हो गया। अब ये बेचारा खाली, ये भटकता है कि मैं कहां जाऊं। ये दूसरे को पकड़ता है, वो तीसरे को, चौथे, और ऐसे कर करके ग्रुपिंग होती है, और ये मरते ही नहीं। ये मरना भूल जाते हैं कि हमें मरना है, हमारी प्रक्रिया है, हमें जाना है, क्योंकि इधर से थॉट मर नहीं रहा। रोज पिट रहे हैं हम 10 साल, 10 घंटे, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, रोज। अब वो जिंदगी में कैंसर बन गई है बात। आप उस कष्ट से, सोच से, धन के लिए, मन के लिए, जॉब के लिए, प्यार के लिए निकल ही नहीं पा रहे, मिलता ही नहीं है। उल्टा जितनी कोशिश कर रहे छिन रहा है, जितनी बार रिपेयर की कोशिश करते हैं छिन रहा है। तो बॉडी को क्या होता है, ये मन से चल रहा है। बॉडी को क्या हो रहा है, बेचारी कैंसर डेवलप कर रही है, क्लेश डेवलप कर रही है, ट्यूमर, घाव, परेशानी, हार्ट डिजीज हो जाती है। मैं सब कैंसर शब्द मात्र कह रहा हूं। हार्ट डिजीज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, ये परमानेंट चलने वाले कैंसर ही तो हैं ये। कहीं ना कहीं कोई ऐसे सेल खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से ये बन रहा है। इसे ठीक करते हैं टी सेल्स, याद दिलाइएगा, बताऊंगा क्या होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खो गया और इसने तमस इसकी छीन ली और वाइब्रेट करना शुरू किया, तो सोचिए तमस कितनी बढ़ रही है। शरीर में तमस बढ़ जाए, रजस, तमस, सत्व, ये तीनों गुण बराबर चलने चाहिए, तो हमारा जीवन बहुत मधुरता से चलता है। अब ये अगर डिसबैलेंस होने लगेंगे तो तमस खा जाएगा। तमस वेरी डेंजरस, ये हमें खा जाता है, हमारे आसपास के माहौल को खा जाता है। तो एक कैंसर पेशेंट, सारे परेशान। ये इलेक्ट्रॉन चोरी करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये पलता किसमें, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक, शरीर में एसिडिक खाना जितना जाएगा उतना ये बढ़ेगा। एसिडिक क्या है, जिस सबसे एसिडिटी बने। एसिडिटी किससे बनती है, टेंशन, क्लेश, परेशानी, चिड़ 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 चिड़, हाय हाय, उफ उफ उफ। पहली हाय हाय, मैं बोलूं क्या इसे, दूसरी हाय हाय, ये सुनता क्यों नहीं। दोनों तरह से हाय हाय, क्लेश है दिमाग के अंदर। हाय पता नहीं क्या होगा, हाय पता, ये कैंसर बन गया। वो चीज मिले, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, दिमाग में कैंसर बना लिया इस चीज का, नौकरी मिलेगी नहीं। पैसा ढूंढ रहे हैं, दिमाग में कैंसर बना लिया, पैसा नहीं मिलेगा। प्यार ढूंढ रहे हैं और दिमाग को मार दिया, ऐसे वाले अपने एटम्स का नाश करना शुरू कर दिया, वो मिलेगा नहीं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है शरीर के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन जाता है, एटम जो होता है ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन खोकर, जब यूजुअली स्मोकिंग की जाती है। इसलिए कहते हैं कैंसर होता है, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। तो टेंशन में सिगरेट पीते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन खा जाती है और फिर दूसरा तीसरा अपने आप खाता है। ये एसिडिक मीडियम में बनता है, एसिड वाली चीजें। जितना हम वो चीज खाएं जिससे खट्टापन आता है, पेट में डकार आती है ना, खट्टी डकार, दैट इज एसिड। एसिड रिफ्लक्सेस होते हैं, अल्सर की शिकायत, ये सब बढ़ जाता है। ये सब खत्म होता है एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन, एक होता है पानी, पानी के इधर होता है एसिड, इसके इधर होता है एल्कलाइन। बेसिक बोलते हैं एसिड और बेसिक। एल्कलाइन, इसकी एक मापना होता है। पानी मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। हम संसार में हर चीज में हाइड्रोजन देखते हैं। पूरा कॉस्मोस 70% से ऊपर हाइड्रोजन है, सूर्य 90% से ऊपर हाइड्रोजन है, हम सब में हाइड्रोजन है। पानी में H2O, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू पानी की है 7। इसलिए पानी हमारे शरीर को पालता है, इसलिए जल तत्व कहते हैं। जितना शरीर में जल जाएगा उतना ज्यादा हमारा शरीर स्वस्थ होगा, इसलिए वाटर थेरेपी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इसकी पीएच वैल्यू है 7, समुद्र की पीएच वैल्यू है 8.2।
8 इसलिए है कि वो एल्कलाइन है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 0 से 7 लास्ट 6 तक गया, फिर 7 पानी। यानी हम निर्मल जल जैसे निर्मल हो अगर यहां, तो हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन नहीं खोएगी। अगर हम ऐसे वाले होंगे तो हम अपने जीवन में पैसा नहीं खोएंगे, कभी परेशानी नहीं आएगी, रिश्ते नहीं खोएंगे, या आगे तक जाएगी चीज। आपके यहां से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वैसे ही प्रेम मिलेगा, वैसे ही रिश्ते चलेंगे। क्या? समबुद्धि। कृष्ण ने क्या कहा? पावर ऑफ हाइड्रोजन जैसे बन जाओ, पानी जैसा जिसमें मिला दो वैसा। इसलिए ऐसे वाले यदि आप बन सकते हैं कि जैसा जो जहां जो कहे जैसा कहे कृष्ण जी टाइप्स, तो आप कृष्ण कहलाओगे और जीतोगे ही जीतोगे। आपको जीवन में माथा सिकोड़ने की, परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए सब ओके है। आप पानी जैसे हो गए। आपका आई ब्रेन ममकार पे चल रहा है, स्वयं को पकड़ के चल रहा है। अहंकार जहां दिखाना दिखा देता है, जहां दूसरे के हिसाब से ड्रामा करना कर लेता है, पर अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं। ड्रामा जरूरी, नखरा जरूरी, अहंकार जरूरी। अधिकार क्षेत्र भी यही है कि मेरी क्या औकात है, नहीं तो दूसरा हमें झाड़ू मार के फेंक देगा। दूसरे अधिकतर झाड़ू मार के फेंकते और हमें समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस ब्रेन के अंदर क्लेश पाल के रखते हैं। ये क्लेश कौन सिखाता है? सबसे बड़ा कल्प्रिट ये। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये गंदी बात, ये अच्छी बात, सेवा करो, फलाना करो, दान करो, ये करो। अरे भाई वो करो जिससे आपको ना यहां बस अच्छा लग रहा है। और इस अच्छा लगने के लिए माँ बाप को अपना पेट काट के भी कुछ करना पड़े तो बच्चा स्कूल जाके हुड़दंग करता है, महंगे स्कूल, महंगे टॉयज, मस्ती। उसके जैसा सुखी कोई नहीं। जितने स्वार्थी, जितने सेल्फिश, जितने मस्त, जितने ज्ञानी धरती पर हुए, सबने जीवन में परिवर्तन लाया है और उनके दिमाग को और शरीर को कैंसर नहीं हुआ। ये किससे हुआ? ऑक्सीडेशन। गलत तरीके से ऑक्सीडेशन हो गई बॉडी के अंदर, गलत प्रकार से श्वास की प्रक्रिया चली। तो सोचिए जब शरीर पे कैंसर, तो पूरे जीवन में कैंसर आ सकता है। तो डिप्रेशन से कितना बचने की जरूरत है? दिमाग में क्लेश ना हो, गुस्सा ना हो, झट बाहर फेंको पटक कर। पाप पुण्य गया भाड़ में। पता नहीं किस बात पे आपकी सांस उल्टी चलने लग गई, किस बात पे टेंशन है, उस बात को फेंको, चाहे वो जायज है चाहे नाजायज, क्योंकि आप खराब हो जाओगे। अगर आप किसी के काम के नहीं हो तो कोई आपको प्रेम नहीं करेगा, या गांठ बांध लो, आपको मरना पड़ेगा या तो फिर। कैंसर की बात कर रहे हैं और आपने बाकी जो बीपी होता है इनको भी अपने इसको कैंसर की कैटेगरी में रखा, लेकिन हमारी बॉडी में जिन लोगों को भगवान ना करे कैंसर होते हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के होते हैं। तो क्या उसके लिए मानसिकता अलग अलग होती है कि किस बॉडी पार्ट में कौन सा कैंसर हो गया? जी हाँ, सबके लिए अलग अलग होती है। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है, पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर होता है। स्त्री का सेक्स का अंग ही वक्ष है, पुरुष का सेक्स का अंग ही है सेक्स करना। पुरुषत्व मान के चलते हैं पुरुष, यदि वो सेक्स के योग्य हैं। जिस स्त्री को बहुत अहंकार हो जाता है या बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है अपने स्त्री होने से, जो उसको आसपास के लोग भी महसूस करा सकते हैं, या तो बहुत अहंकार है या बहुत डिप्रेस्ड है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। और जो पुरुष अपने पुरुषत्व पर, पुरुष होने पर ग्लानि महसूस करता है या बहुत ज्यादा अभिमान करता है, उस व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में सारा सोच, ममकार, अहंकार और अन्य कार की डिस्प्रोपोर्शनेट फीलिंग जैसी वाली वैसे वाले अंग का कैंसर हो जाता है। लोगों को प्यार में उदासी आ जाती है, उनको लंग्स रिलेटेड हो जाता है, श्वास प्रक्रिया अपसेट होती है। हमारे बॉडी में टी सेल्स बनते हैं हार्ट से, जो 2% चलते हैं और पूरे शरीर को सेट कर देते हैं। दे आर द इम्यून सिस्टम। वो सहस्रारा चक्र से जुड़े हैं, हमने पिछली बार बात की थी। वो टी सेल्स हार्ट में होते हैं, इसलिए हार्ट कैंसर नहीं होता। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? जैसे आपने डायबिटीज को भी और ब्लड प्रेशर को भी इनके साथ रिलेट किया, हाई ब्रेन के साथ, लेकिन नॉर्मली हमारी धारणा सुनने में आता है कि डायबिटीज जो हेरिडिटरी है, पेरेंट्स को थी, दादा दादी को थी, नाना नानी को थी, तो वो आती जाती, तो वो आपस में चीज कैसे रिलेट करती है, क्योंकि दोनों का ब्रेन अलग अलग है।
बहुतों को नहीं होती और बहुतों के माँ बाप को होती है, उनको भी नहीं होती। डीएनए सेम होता है ना, डीएनए सेल के अंदर होता है, जिससे सेल बना है और चल रहा है, शक्ति ले रहा है, दैट इज डीएनए। एक छोटे से सेल में 6 फीट लंबा डीएनए होता है, जो उसका खाना है वो चलाता है, इंफॉर्मेशन है उसमें सारी, वो इंफॉर्मेशन बाप दादे की भी है, कौन था मेरा पापा, कौन है मेरा चाचा, वो उसी के अंदर। अब आदमी को पता ना हो भले ही, जहां जानने की इच्छा हो, लेकिन वो है। वो डीएनए में बीमारी भी है। अब उसने उसका बटन ऑन करना, ठीक है, नहीं करना है तो बाहर से कर लेगा, नहीं था फिर भी हो जाएगा। दिमाग थक जाता है जब सोच सोच के एक ही विचार को, जब दिमाग थकने लगता है लेकिन विचार नहीं जाता, तो डायबिटीज हो जाती है। जब मन में क्लेश, जेलेसी, हेट्रेड और बहुत ज्यादा हर समय दूसरे को मार देने या मर जाने की इच्छा आती है, तो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। हर समय दिमाग में कोई ना कोई भविष्य की चिंता यदि हम लगाए रखते हैं और छोड़ते ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। किस लेवल पर आप बीमार पड़ रहे हैं? लोग ब्लड प्रेशर से भी बर्बाद हैं, शुगर से भी, कैंसर पेशेंट भी कई बार वापस ठीक हो जाते हैं। ये शब्द कैंसर मार देता है, कैंसर नहीं मारता। अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर 4 में से 1 आदमी को कैंसर है, 4 में से 1। अमेरिका बहुत अच्छा है, मजा है, जाना है, पैसा है, फलाना है। वैसे ही वाले क्लेश भी साथ साथ उठे हुए हैं। वहां की कॉम्प्लिकेशन बड़ी विचित्र है। रूट चक्र है ना वहां धरती का, कैलिफोर्निया में, इसलिए अमेरिका आकर्षण का जगह है और बनी रहेगी कई हजारों साल तक। इसलिए अमेरिका इज टू गुड, वहां सारे सपने पूरे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ठेंगा। इसलिए वहां सहस्रारा चक्र वाले जाकर के भी बहुत मौज करते हैं, बड़े बड़े आश्रम खुलते हैं, बड़े नोट छापते हैं, जम के सुनने वाले मिलेंगे, क्योंकि वो सारे सताए हुए ना, वहां ज्यादा है ना बंदे, ग्राहक ज्यादा है जिस चीज के, वहां थोड़ा सा कुछ परोसोगे तो टूट के आएंगे, पैसा बहुत है। सारा खेल है ऑक्सीडेशन। हमने दिमाग को कैसा उल्टी ऑक्सीजन दिमाग के सोच के द्वारा शरीर को देनी शुरू की। अब जब ये ऑक्सीडेशन हो जाती है और एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाती है बॉडी में, तो कैंसर सेल मजे में नाचते हैं, ट्यूमर बना देते हैं बॉडी में। और ये सब मरते किस में है? जैसे ही जरा सा एसिडिक की बजाय एल्कलाइन मिलने लगता है। समुद्र जैसे विशाल यदि आप बन जाएं, सब कुछ अपने में समाहित कर लेंगे और मस्त हो जाएंगे, घोल देंगे। समुद्र कभी इंप्योर होता ही नहीं, समुद्र देवता माना जाता है। और इसी के कारण से धरती का पीएच लेवल भी करेक्ट होता है। धरती में भी जितना पाप है, जितना हमें कार्बन एमिशंस हो रही हैं, जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी, जो एसिड रेन होती है ना, ऊपर रेन कार्बन एमिशंस होती हैं, कार्बन जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन भी जलाया जाता है। जितने फॉसिल फ्यूल कहे जाते हैं, जो सूर्य के द्वारा बने हुए फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, पुराने वाला तेल जो आग कोयले के द्वारा होती है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है। सूर्य की एनर्जी से काम चलेगा जब ये सारे धरती से खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो सूर्य में बतेरी एनर्जी। अभी हम एक्सप्लॉइट नहीं करते, आसान है ना, जो पास में रखा मिल जाए ठीक है, चल के कौन जाए। वो जोक है ना कि दादा बोलता है पोते को, बेटा जरा एक गिलास पानी ले आ मेरे लिए। तो कहता है, दादाजी मेरे बस की नहीं है, खुद ले लो। कहता बदतमीज, अभी आता हूं, तेरे को एक थप्पड़ मारता हूं। कहता दादाजी जब यहां होगा ना, एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। तो जो हमें आसानी से मिल जाए वो हमें बहुत पसंद आता है। मेहनत कौन करे? तो अभी पास में पड़ी चीज मिल रही है, तो एमिशंस बरकरार है। ये सारा कौन पी रहा है? समुद्र। ऊपर से बारिश होती है शुद्ध पानी की, बीच में उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, तो पीएच लेवल चला जाता है एसिडिक 4, 4.5, 5, और वो जहर बन जाता है। नहीं तो शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए जहां पानी बहुत शुद्ध होता है वहां जाके हमें बहुत अच्छा लगता है। वाटर बॉडीज देखेंगे ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। समुद्र का 8 है, यहां हालांकि घट गया है, अगले पिछले 2 डिकेड्स में हमारा 0.1 गिर गया है। खैर वो गिरेगा धीरे धीरे, जब फिर समुद्र सेट कर लेगा, बाद में प्रलय लालू करके सब सेट कर देता है ये। तो यहां पर एल्कलाइन मीडियम, बॉडी में एल्कलाइन मीडियम किस चीज से बनता है? विटामिन सी से। विटामिन सी नींबू। ऐसा कई जगह कहा गया है कि नींबू खाने मात्र से कैंसर के इलाज होते हैं। कैंसर के लिए क्या करते हैं? बॉडी को जलाते हैं, कीमोथेरेपी दे देते हैं। कीमोथेरेपी 97% फेल होती है, फिर भी दे देते हैं। भाई कट मिलता है डॉक्टर को बहुत तगड़ा, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कैंसर नहीं होगा तो ये ड्रग कंपनीज चलेंगी कैसे? अरबों का बिजनेस है। ये तो प्रार्थना करते हैं चले, पूरा ठीक हो जाए। या दवाई बनाना कौन चाहता है? अब टीबी पूरा ठीक हो गया, पोलियो पूरा ठीक हो गया, तो कंपनी ठप हो गई ना। कितने बर्बाद होंगे बनाने वाले, कुछ नई दवाइयां ईजाद करनी पड़ी होंगी। तो वो तो मंदिर जाके 10 लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान बीमारी से मुक्त कर। आपको पता नहीं है
ऐसे भी 10 हैं जो कहते हैं भगवान बीमारी दे दे, कैंसिल हो जाता है। उन 10 में कौन है वो जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं इससे, और बाकी कौन बेवकूफ जो कहते हैं बस मैं दुखी हो गया इससे, मार ही दे भगवान। तो हम आए दिन भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं मरी जाऊं इससे, तो क्योंकि दूसरे को नहीं मार पा रहा या बदल पा रहा तो खुद ही मर जाऊं, नर्क है मेरी जिंदगी भगवान, मैं मर जाऊं इससे। तो ये प्रार्थना जाती है ईश्वर तक। अबे कैंसिलिंग करता रहता भगवान लिख के कि भाई 3 अच्छी वाली आई है हैप्पी होली की, ओ यार बैड दिवाली की आ गई, कैंसिल करनी पड़ेगी। हमारे मन से चलने वाली सारी फीलिंग, सारी प्रार्थना ईश्वर पकड़ रहा है और वो खिचड़ी बना के देता है। और आखिर में हम जाने तो दुख क्यों मिला, क्योंकि हमने दुखी होकर ज्यादा भाव फेंके हैं और सुखी कभी कभी हुए। और जब सुखी हुए तब भी ये कहा है मैंने किया है, भगवान का क्या है यार, रात दिन मेहनत की थी। भगवान कहता चल ठीक है ये कैंसिल नहीं करते। तेरी बुरी फीलिंग्स, दुखी आत्मा, रोज का रोना ये ज्यादा है मेरे पास रिकॉर्ड में, यही मिलेगा। क्योंकि गंदी वाली प्रार्थना ज्यादा करते हैं हम, इसलिए कष्ट, बीमारी, रोग स्वतः अपने आप आएगा। हम पकाते हैं, हम बना लेते हैं बढ़िया से। अब हमारे शरीर में एल्कलाइन मीडियम बनता है विटामिन सी से, नमक से। आप जब नींबू लेते हैं तो नींबू एंटीऑक्सीडेंट कहे जाते हैं। बेरीज, जितने फ्रेश फ्रूट, वेजीज, जितने वेजिटेबल जूसेस, हरे पत्ते की चीजें, जितनी प्राकृतिक चीजें जो जड़ से धरती से पैदा हुई हैं, वो सब में एल्कलाइन मीडियम आता है। कुछ में नहीं भी आता ऐसा है, लेकिन इन सब में आता है। संतरा खाते हैं, नींबू खाते हैं, इनका एसिडिक मीडियम है, लेकिन ये पेट में एल्कलाइन बनाते हैं। एल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट होता है, मींस जिसको ऑक्सीजन चाहिए, एक सेल चाहिए, अपना सेल दे देते हैं। इसको अपना एक सेल दे देता है ये कि ले ले, और मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही कुर्बान हो जाऊंगा। ये चला जाता है और ये जीरो हो जाता है। लगातार ये खाने की चीजें, जितनी बेरीज हैं, जितनी भी कलर की चीजें हम खाते हैं, उतना ज्यादा शरीर हमारा ठीक होता है। शरीर ठीक होता है तो क्या होता है, दिमाग ठीक होता है। अगर दिमाग ठीक है तो शरीर ठीक होगा ही नेचुरली। तो शरीर ठीक कर लोगे तो भी दिमाग ठीक हो जाएगा। एंटी चलेगा ना उल्टा। तो शरीर ठीक करने के लिए क्या करो, कम से कम रोज 5 कलर वाली चीजें खाओ। अलग अलग 5 कलर होने चाहिए, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कुछ भी खाओ। संतरा खाओ, अंगूर खाओ, केला खाओ, अलग अलग कलर्स हैं। 5 कलर्स मिनिमम डिफरेंट रोज के जाने जरूरी हैं। इसलिए कलरफुल वेजीज की जितनी भी चीजें खाई जाती हैं वो शरीर के लिए स्वस्थ कही जाती हैं। डॉक्टर वेजिटेरियन डाइट पे डालता है ना, मीट इत्यादि जो है, केक्स हैं, पेस्ट्री है, सोडा ड्रिंक्स हैं, जितनी अल्कोहल है, ये सब एसिडिक है। ये सब हमारी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब करती हैं। आई ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है इससे, और इससे शरीर डिस्टर्ब होता है। इसलिए सोडा वगैरह से यूजुअली हमारा स्टमक खराब हो जाता है। वो तो आराम से हो ही जाता है, टेंशन से हो जाता है। टेंशन भी वही इफेक्ट डालती है जो सोडे ने डाला है। इसलिए नींबू की चीज या खटास वाली जितनी डालोगे उतना ज्यादा हमारे लिए सुधार। विटामिन सी की डोज डाली गई स्वस्थ व्यक्तियों में, तो उनके शरीर में जितनी डोज डाली गई उतनी ही रही। जिनको कैंसर एक खास जगह था उनके डाली गई विटामिन डोज सी, जो डाला गया था आधा रह गया। कैंसर के सेल बाकी आधा खा गए उस समय। जिसको बढ़ी हुई है उसको डाला गया 1/3 रह गया। विटामिन सी खा गया वो कैंसर सेल फटाक से और कम हो गया। और जिसकी पूरी बॉडी में फैला उसको दिया गया तो 1/4 रह गया। अब 1/4 से 0 नहीं होगा, ये कभी ना कभी हम सीखेंगे। ये भी कैंसर किस लिए हुआ, क्योंकि हम भटक गए। यहां से बीमारी क्यों हुई, यहां से भटक गए। जीवन में कष्ट क्यों आया, यहां से भटक गए। पैसा कम क्यों हुआ, जरूरतें पूरी क्यों नहीं हुई, यहां से भटक गए। प्रेम क्यों नहीं मिला, यहां से भटक गए। यहां से क्यों भटके, क्योंकि यहां ये बदल गया, ये नया आया बदल गया, क्योंकि ये बदल गया। ये क्या था, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या थे, थीटा ब्रेन, जो बचपन से जन्म अनुसार मिला। यदि आपको जन्म से ही कोई बीमारी है तो पिछले जन्म के कारण है, वो अलग कहानी है। अन्यथा आपकी इस ब्रेन ने इसको साथ मिलाया और पूरी बॉडी का कचूमर किया। तो क्या बनो, बेबी, बच्चा बनो। बच्चा बनो, बच्चा नहीं बनते, बुरा मान जाते हैं। बच्चा अभी पिटता है, कल सुबह फिर ओके हो जाता है। कितना महान होता है बच्चे का हृदय, क्षमा। भुला देने की शक्ति, डिलीट का बटन ऑन, दिमाग में डिलीट का बटन है। हमारे दिमाग के बटन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, काम वाली नहीं आई आज भी, पता नहीं कल आएगी नहीं, अभी आज आएगी नहीं आएगी, पता नहीं कल का पहले ही नया आदेश दे दिया गया, ईश्वर तक आदेश पहुंच रहे हैं, पता नहीं काम वाली कल आएगी नहीं। अब ये टेंशन का भजन शुरू, काम वाली, काम वाली, काम वाली, फिर पड़ोस की काम वाली, फिर उसकी काम वाली, फिर इसकी काम वाली।
घर में जो क्लेश है अलग कहानी, एक काम वाली का भजन करते करते हमने क्लेश मचा के कैंसर बना दिया उसको। अब जब वो काम वाली आती है हम निहाल हो जाते हैं, हम कहते हैं हरिद्वार आ गया, गंगा स्नान कर लें। और वो काम वाली हमें सारे दिन के तारे दिखाना शुरू कर देती है अगले दिन से, क्योंकि हमने आई ब्रेन का अहंकार भी समाप्त कर दिया। वो काम वाली हमारा काम क्यों करेगी, हम तो उससे सुपीरियर हुए ही नहीं आई ब्रेन से। हम यहां से मालिक बनते हैं, यहीं से दास। आपने यहां से वो एनर्जी क्षेत्र ही मार दिया अपना, आपको काम वाली फिर तंग करेगी और रेगुलर ही करेगी, पूरे जन्म करती रहेगी। इसीलिए हस्बैंड तंग करते हैं। आज अच्छा मूड रहे, भगवान करे, वाइफ भी करती है कभी कभी, आज अच्छा मूड रहे मेरा, भगवान इनका भगवान करे। अब भगवान कहता मैं क्या करूं यार इसमें, तो तुम क्या कह रहे हो, बुरा मूड, अच्छा मूड, टेंशन। अच्छा मूड करे हे भगवान, ऐसा हो ये एक बार गया और 100 बार पता क्या जा चुका है, आज लड़ाई ना करे, आज लड़ाई ना करे, आज लड़ाई ना करे। अब वो कह रहे भाई कैंसिल करने के लिए तो 1:1 मिला, 99 तो ये है कि आज लड़ाई सुनाई दे रहा है मुझे, तो लड़ाई हो जाती है, वो कैंसर बन गया। जीवन भर समझ नहीं आता लेडी को, मैं इस आदमी के लिए करूं क्या यार, ये खुश होगा कैसे। हो यहां से रहा है जो मैसेज जा रहे हैं, और वो सोच रही मैं बॉडी से कुछ करूंगी तो सुख शांति बनेगी, वो पल्ले नहीं पड़ रहा, खोपड़ी नहीं चलानी आ रही, क्योंकि रूट चक्र से ऊपर उठना नहीं आया, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया है। बुद्धि का इस्तेमाल। भगवान बुद्ध ने अकेले ने जीवन के अंदर यह बात बोली है कि आप सही हो या गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपना सही गलत अपनी बुद्धि से बनाया है। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, जब तक आपके मन को, हृदय को वो चीज आनंद नहीं दे रही, वो गलत है। हम कई काम ऐसे करते हैं, शनि यात्रा कर ले, परिक्रमा कर ले, टांगे टूट रहे फिर भी कर ले, घर में काम छोड़ दिए, कई और अच्छी चीज छोड़ दी, लेकिन लगे हुए घर गृहस्थी छोड़ के, या तो बुद्ध बन जाओ पूरे, या फंसे रहोगे दो जगह, तो ना इधर के ना उधर के, जिंदगी खराब करने वाली बात हो जाती है। मन को पकड़ के हम समझ के राजी ही नहीं, सारा खेल दिमाग का है। बीमारी, कष्ट, क्लेश, समस्याएं सब दिमाग की, क्योंकि इस दिमाग को हमें सुलाना नहीं आता, पटाना नहीं आता। एक बहुत फनी पिक्चर देखने जाते हैं हस्बैंड वाइफ, चलो आज यार खुश हो, 2 दोस्त जा सकते हैं कोई भी, क्या आज यार अच्छा माहौल रखेंगे, वहां जाके मुंह से जाके दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं। दिमाग का फनी हिस्सा न्यूक्लियस एकम्बस, प्लेजर सेंटर ऑफ द ब्रेन, टिकल ही नहीं कर रहा, मैसेज ही नहीं जा रहे, आई ब्रेन का क्लेश मचा हुआ है। दोनों ब्रेन ऑन है हर एक की, ये मुझे क्या समझता है, ये मुझे क्या समझती है, पर मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसी हूं, बस लड़ो। और वो बढ़ रहा है, बढ़ कहां रहा है, सेल्स में, बॉडी के सेल में जा रहा है। एक सेल एक चक्र को अगर पकड़ रहा है, बहुत सारे पकड़ते हैं, तो वो वाले चक्र की चीजें जीवन से कम हो जाएंगी। शायद प्रेम घट जाए, शायद सेहत खराब हो जाए, शायद भूख खराब हो जाए, सोचना समझना खराब हो जाए, बच्चे जो है वो खराब हो जाए। आपको पिछली क्लास में पूरे चक्र बताया मैंने कि एक चक्र के पास हर चीज है। यदि हमारा थर्ड आई खत्म हो जाता है तो हमें जीवन में शिक्षा देने वाला नहीं मिलेगा, बताने वाला नहीं मिलेगा। थ्रोट चक्र खराब होता है तो बच्चे हमें दुख देने शुरू कर देंगे, बच्चों से दुखी होना शुरू कर देंगे, और क्यों पता ही नहीं। भाई 10वीं तक बहुत अच्छा था, 11वीं से क्या हुआ पता ही नहीं, बहुत कहना मानता था, ये बच्चा अब खराब हो गया। हमारी बेटी बहुत सुधार वाली थी, अब तो खून के आंसू रुलाती, क्यों? क्योंकि आपके सेल डिस्टर्ब हुए उस चक्र से रिलेटेड, और वो यहां से। इसको धोना बहुत जरूरी है, इसको अल्कलाइन मीडियम देना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, विटामिन सी। विटामिन सी कैसे आता है, ऐसी चीजें करनी है जिसको बस जीवन में करके आए लगे ता, बच्चे करते ना, मजा आ गया, मजा आ गया वाली कितनी, मजा आ गया नहीं बोल रहा हूं मैं, मजा आ गया बोल रहा हूं भाई, मजा आ गया। ऐसे कितने काम किए आपने रोज, सोच के देखिए। बच्चा 300 बार हंसता कम से कम एक दिन में, हम ढूंढते हैं भाई तू हंसा दे, कोई हंसा दे यार। कितना कठिन है, ये एक्सरसाइज करके राजी नहीं, ये ऑन ही नहीं करते तो क्या होगा, इसको बेचारे को खलबली नहीं मिलती। बाद के सेल जो 50,000वां सेल है वो रो रहा है अलग बैठ के, बॉस दुखी है, बॉस दुखी है, बॉस थोड़ा हंस ले, बॉस खुश हो ले, लेट मी हैव सम फन। और वही जीवन में कैंसर, और वही जीवन की समस्याएं। आपके जीवन में जो जो समस्याएं हैं वो रिलेट कीजिए किस चक्र से रिलेटेड है, और सोचिए उस चक्र से संबंधित खोपड़ी में किस चीज की टेंशन आपने पाल रखी है और वही हो रहा है। उसको काटो, उसको खत्म करो। एक बड़ा प्यारा प्रश्न बोला गया है
कि ये स्त्री और पुरुष के बड़े क्लेश हैं यार। औरतें लड़ना नहीं छोड़ती, आदमी क्लेश करना नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात, स्त्री और पुरुष साथ रहना सीखें, कैसे जीते हैं। छोटे से तौर पे बता रहा हूं, स्त्री को सिर्फ प्रेम करो, उसे समझने की कोशिश कभी मत करो। कभी झगड़े नहीं होंगे, ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। लड़ाई क्या है, मुझे समझ नहीं आता, ये चाहती क्या है। अरे समझना नहीं है, उसे सिर्फ प्रेम करो और बाकी माता बहन जो बनाना बना के रखो, लेकिन समझने के चक्कर में मत रहो, सुखी रहोगे। आधा ठीक हो गया ना, फेमिनिन तत्व बिल्कुल ठीक हो गया बॉडी का, रह गया मैस्कुलिन तत्व। पुरुष तत्व यानी पुरुष समान फीलिंग, या जीवन के पुरुष की बात कर लीजिए। पुरुष समान फीलिंग होती है कर्मण्यता, लॉजिक ब्रेन इज मैस्कुलिनिटी, इमोशन साइड इज फेमिनिटी। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन के पास हार्ट होता है जो दिल का है और जो दिमाग का है। दिमाग कहता है दैट इज पुरुष तत्व, दिल कहता है वो स्त्री तत्व। तो दिल से बस प्यार करो, उसे समझने की कोशिश मत करो। उस औरत से सुख मिलेगा, स्त्री से सुख मिलेगा, चाहे वो बेटी हो, पत्नी हो। जिस पुरुष के साथ क्लेश है भाई, उसे भी समझने की कोशिश मत करो, उसको सिर्फ फॉलो करो। और जहां फॉलो ना कर सको, त्रिया चरित्र निभा लो, ड्रामा कर लो, झूठ बोल लो। आप देखेंगे जीवन में आपके अंदर का मैस्कुलिन तत्व और स्त्री तत्व दोनों ठीक। मैस्कुलिन इज सर्वाइवल एंड स्त्री तत्व इज भोग। हम सर्वाइव करते हैं, भोग नहीं पाते, यानी हमारा स्त्री तत्व खराब है। हम भोग रहे लेकिन बहुत कष्ट में है, पुरुष तत्व खराब। दोनों ठीक मीन्स परफेक्ट संभोग। इसलिए समझने के चक्कर में मत रहो, जीवन में कष्ट ही कष्ट निकलेंगे। इतनी लंबी FBI फाइल निकल आएगी कि प्रेम समाप्त हो जाएगा। कैसे पता चले वो तो बिना किसी स्वार्थ के, मतलब एक सेवा ही है, उसका निश्चल प्रेम है। तो माँ कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये अब एक्स्ट्रा हो गया और बच्चा मेरे हाथ से या मेरे कंट्रोल से निकल रहा है और ये गलत जगह पे गया। आपको निश्चल प्रेम जानना तो है, वो डिजर्व भी करता है कि नहीं। निश्चल प्रेम आप किसी को कीजिए तो दुखी तो मिलेगा। पर एक माँ के लिए डिजर्व करना और ना करना, अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो आपने जीवन दिया है एक व्यक्तित्व को, उसको संस्कार और जीवन को जीने की कला सिखाना भी आपका कर्तव्य है। आप अकेले प्रेम से नहीं जीवन चला सकते। हनीमून समाप्त हो जाता है देर सवेर। अब बच्चे के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज को आपने एक संतान दी है, वो अच्छी दी है या बुरी दी है, वही बीज तो अब डालने हैं। माँ होने का मात्र मजा लिया, नशा किया, बहुत बड़ा कर्तव्य है। माँ सारे जन्म, माँ यदि बच्चे को थप्पड़ मारती है, पीटती है, डांट देती है, तो वो आवश्यकता है ना, वो कोई ड्रामा थोड़ी है। माँ नहीं करेगी, करेगा कौन? बच्चा सुधरेगा कैसे? बच्चा तो खून पी जाएगा, उसका भी समाज को भी नाश कर देगा। वो तो माँ ही सिखाएगी। जो पुरुष बहुत समझदार होता है, इसका मतलब उस पर किसी स्त्री ने काम किया हुआ है। जंगली होते हैं बच्चे, पुरुष जंगली होते हैं। इतने से बच्चे को बिठाइए, सब चीज तोड़ता फोड़ता हाथ मारता रहेगा। बच्ची को बिठाएंगे, एक बार प्यार से मनाओगे, मान जाएगी। पुरुष और स्त्री डिफरेंट होते हैं। पुरुष की चंचलता बहुत डिफरेंट है, आग लगी है उसमें, 23rd क्रोमोसोम डिस्टर्ब्ड है उसका। वो स्थिर है कहाँ? उसे स्थिर करने के लिए तो स्त्री चाहिए। भूमि स्थिर है, माता कही जाती है, स्त्री स्थिर है, उसको स्थिरता देती है। भूमि और गगन तत्व हैं ही स्त्री के। जब तक ये नहीं होगा, पुरुष तो पागल हो जाएगा और पागल कर देगा। आतंकवादी यही तो होते हैं, रेपिस्ट यही तो होते हैं। आपने कुछ कार्य करने के लिए एक, मान लो एक सेना बनाई किसी व्यक्ति ने कि भाई हमारे खिलाफ कोई युद्ध कर रहा है। अब सेना बना ली, आप देर सवेर लड़ झगड़ के युद्ध जीत गए। अब युद्ध समाप्त हो गया, आप जीत गए। अब सेना है आपके पास, उसको पालने के लिए नया युद्ध करना पड़ता है। ये जीवन है हमारा। पहले हम अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए, जीवन में कंपटीशन करने के लिए अपने बच्चों को बड़ा बनाते हैं, स्वयं बड़े बनते हैं, पैसा कमाते हैं। बाद में जब सब सेट हो गया, कंपटीशन समाप्त, तो कंपटीशन क्रिएट करते हैं ताकि फिर युद्ध जारी रहे। हमें विराम लगाना नहीं आता, पॉज का बटन नहीं लगाते। ये ज्ञान से होगा। इसका ज्ञान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम समस्या खुद ही तो पैदा करते हैं। कौन कुक कर रहा है हमारे जीवन की समस्याएं? हम खुद। औरों ने की, उसको तो हम जीत जाते हैं, पर रुकते कहाँ हैं? ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ये शरीर हमारे दिमाग की कमांड ना माने। किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकली हिप्नोसिस के द्वारा यदि पत्थर रखा जाए छोटा सा हाथ में और कहा जाए कोयला है, और दिमाग से यदि उसने कह दिया कोयला है,
तो वो उछाल कर हाथ फेंकेगा कि कोयला था जलता हुआ, और तो और उसकी बॉडी में वहां फफोला पड़ जाएगा, ये भी सत्य है। और यदि मानसिक तौर पे उसे तैयार किया जाए कि इस अंगार से तुम जलोगे नहीं, और जलता अंगार रखा जाए तो पकड़ के बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा। लोग नंगे पैर जलते अंगारों पर चलते हैं, कीलों के बेड पर सोते हैं, इतना जबरदस्त वजन उठा लेते हैं जो कल्पना से परे है। कहां से है ये आई ब्रेन से है सारा कुछ। अगर इस आई ब्रेन को आइडेंटिफाई करो और इसके द्वारा चीज को पक्का पकड़ के चलो तो आप चमत्कारिक चीजें कर सकते हैं। हमारा शरीर हमारा गुलाम है, हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलता? क्योंकि हम इस शरीर को कंट्रोल और निर्धारित करने वाले रिश्तों से बंध कर स्वयं को खराब कर देते हैं। हम अपने आप में क्या करते हैं? क्रोध, क्लेश। सत्यता में कुछ किया जाए, शांति से कुछ किया जाए, हमेशा ठीक है, चाहे वो पाप है किसी की भी नजर में। एक जैन कथा है, बहुत पुराना। एक समुराई होते थे जापान में, फाइटर्स, स्वॉर्ड फाइटिंग करते थे, निंजाज, समुराई। तो एक समुराई ट्रेडिशन में था कि किसी समुराई को कोई मार दे तो उसका जो पहला शिष्य था वो अपना बाप का, अपने गुरु का बदला लेता था, और जो मारता था उसको वापस मृत्यु देता था, मार देता था। तो एक शिष्य को पता चला, प्रमुख शिष्य को, कि मेरे गुरु को मार दिया गया और जिसने मारा है वो फला फला व्यक्ति है। तो वो उस व्यक्ति के पीछे हो लिया। 2 साल दौड़कर भागकर जैसे तैसे उसे पता चला कि ये मेरा शत्रु यहां छुपा बैठा है। वो जब उसके पास पहुंचा, उसने तलवार निकाली। बड़ा जबरदस्त समुराई था, उसका मुकाबला तो कर ही नहीं सकता था वो व्यक्ति, उसने धोखे से मारा था। तो उसने अपनी तलवार निकालकर जैसे ही उसके गले तक पहुंचाई तो जो दुश्मन था उसने उसके मुंह पर थूक दिया। उसके मुंह पर थूका, उसने फट से तलवार हटाई और निकल लिया वापस। अब वो बड़ा हैरान परेशान हुआ, यार ये हुआ क्या? वो उसके पीछे पीछे भागा, बोला तू हट जा, मुझे मार दूंगा मैं, तुझे मारने आया तुझे पता नहीं। बोले जब तूने इतने भयानक स्थिति, इतने आसान स्थिति मुझे 2 साल ढूंढने के बाद नहीं मारा तो मैं तुझसे क्या डरूं? पहले मुझे बता भाई हुआ क्या? 2 वर्ष तू मुझे ढूंढता रहा और अब जाकर तेरे सामने मैं, और तूने तलवार हटा दी। बोले क्योंकि तूने मुझ पे थूका और मुझे क्रोध आ गया। बोले अब मैं तुझे मारता तो क्रोध से मारता। और मेरे गुरु ने कहा बेटा क्रोध में कुछ भी क्यों ना करो गलत है, मेरा मिशन ही कुछ और था, तुमने मेरा मिशन ही बदल डाला। मैं मिशन नहीं बदलूंगा, मेरा क्रोध जब ठंडा हो जाएगा तब आऊंगा दोबारा, बचोगे नहीं तुम, पर क्रोध हटा के आऊंगा। मैं खुद के हाथों हार गया, दूसरे ने जब चाहा मुझे क्रोध दिला दिया, दूसरे ने जब चाहा जेलसी दिला दी, दूसरे ने जब चाहा डरा दिया, दूसरे ने जब चाहा क्लेश करा दिया, घबरा दिया, कंपटीशन करा दिया। क्या हूं फिर मैं? क्या हूं? मेरा आई ब्रेन का है, मैं तो दूसरों के हाथ की कठपुतली हूं। जीवन में क्या होगा? कूड़ा। सारे डिसीजन किस लिए लूंगा? जेलेसी से, क्रोध से, क्लेश से, लड़ाई से, अहंकार से, कंपटीशन से, और दुखी रहूंगा। जो व्यक्ति ऐसी मानसिकता रखते हुए डिसीजन लेता है वो कभी भी शांत और सुखी नहीं हो सकता। सबसे पहले आप शांत हैं और आप अपनी आई ब्रेन, अपनी बुद्धि से कुछ कर रहे हैं, वो सही होगा ही। आप देखेंगे तुक्के से अमीर बन जाते हैं लोग, तुक्के से एक्सीडेंट बच जाता है। आप किस माइंडसेट पर गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होगा, गाड़ी चूर चूर हो जाएगी, आप बच जाओगे। अरे कौन था बचाने वाला? आई ब्रेन। और आप यूं ही जरा सी चीज से चोट खा के गिरे और मर गए, किसने मारा? आई ब्रेन। आप किस स्टेट ऑफ माइंड पर चल रहे हैं, सारा खेल इसका है। आपने अपने दिल दिमाग की तालमेल को तोड़ डाला और बदल गए, बुद्धि भ्रष्ट, काम खत्म, समाप्त। परिवर्तन देखिए ब्रेन कहां से करता है। कुंती ने बहुत सेवा की ऋषि की, दुर्वासा की, और उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम्हें मंत्र द्वारा किसी भी देवता का आवाहन करके संतान प्राप्ति के लिए पॉसिबिलिटी हो जाएगी। उसने कहा यार वेरी अमेजिंग, सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है, मैं तो कौमार्या पे हूं और राजपुत्री हूं। एक्सपेरिमेंट किया, डर डर के, घबराहट, नन्ही सी खुशी, ऐसा कोई दिख नहीं रहा, सूर्य को बुला लेती हूं, सूर्य पुत्र हो गया, डर की संतान, ठीक हो गया जी, एक कर्ण हो गया। जब बाद में पता चला कि पांडु परमानेंटली पीलिया से ग्रस्त है और संतान प्राप्ति नहीं कर सकता, तो उसने पति को बताया मैच्योरिटी के साथ,
कि ऐसी स्थिति है, तुम चाहते हो तो मैं देवता का आवाहन करती हूं और संतान प्राप्त हो जाएगी। पांडु ने आज्ञा दी, धर्म के लिए पति की आज्ञा से उसे बता के फुल कॉन्फिडेंस से आवाहन किया देवता का। क्या पैदा हुआ? धर्मराज। बड़ी खुशी हुई, वाह, उल्लास हो गया, प्रसन्नता, क्या ताकत आ गई दिमाग में, दिल में, खुशी के मारे हिलोरे खा गया दिल और दिमाग। फिर बोला अच्छा ऐसा है, एक पुत्र और चाहिए। अब जबरदस्त जोश, जबरदस्त खुशी, मन को बड़ा जबरदस्त बल, उस आनंद से पैदा किया तो बलशाली बाहुबली भीम हो गया। उसके बाद बोला अब, बोले अब तो बस बच्चे पैदा करना आसान काम है, नो प्रॉब्लम, मंत्र पढ़ो और बेबी इज देयर। सोचिए, मानसिक स्थिति समझा रहा हूं, खुशी में, मस्ती में, ऐश में, एंजॉयमेंट के लिए इंद्र के द्वारा अर्जुन पैदा किया। अर्जुन आ गया। पहला जो पैदा हुआ डर से, ये वाली ब्रेन ऑन, डर से पैदा हुआ, समाप्त हो गया, तबाह हो गया, अपयश लिया, बदनाम हुआ, महाबलशाली बाहुबली महादानवीर, उसके बाद भी तबाह, क्योंकि इस ब्रेन से हुआ था। डर वाली ब्रेन होती है, फियर होता है इस ब्रेन में। यह धर्म अनुसार पैदा किया, एकत्र करके, बिल्कुल एक थॉट, धर्म है, पति को आज्ञा दी, बता दिया, उसको बोल दिया, सुन लिया, एक्सेप्टेड, आनंद, प्रेम, शांति, धीर, धैर्य, धर्मराज पैदा हुआ युधिष्ठिर, जो धर्म के अनुसार चला पूरे जीवन। तीसरा भीम, फुल कॉन्फिडेंस, ओवरजॉयड, ऊपर की ब्रेन्स भी ऐड हुई और फुल ओवरजॉय, शक्ति महसूस करी, बाहुबली भीम, शक्ति कहते हैं हजारों हाथियों का बल था। लास्ट पैदा किया अर्जुन, मस्ती, एंजॉय, महा धनुर्धारी, एंजॉयमेंट के भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठ के चलने वाला अर्जुन पैदा हुआ। सोचिए कहां बीज डल रहा है। युधिष्ठिर की पत्नी कोई नहीं, अर्जुन को किसने माला पहनाई? द्रौपदी ने, क्योंकि अर्जुन था भाई, इसीलिए द्रौपदी ने उसको पकड़ा। कहां बीज डला अर्जुन का? कौन सी ब्रेन से डला है? सोचिए, अर्जुन पैदा हुआ, द्रौपदी ने उसे वर्ण किया, भगा ले गए, उठा लिया, अर्जुन को सुभद्रा मिली, जहां गए वहां बच्चे पैदा किए, ढेर सारी पत्नियां, रसिक, जो बीज गया वैसे ढेर पत्नियां थी। भीम की 2, एक ही थी कायदे से हडिम्बा, दूसरी मां ने आज्ञा अनुसार कहा तो हुई द्रौपदी। युधिष्ठिर को वो भी नहीं। सोचिए आप कहां चल रहा है चक्र, कितना गहन और गहरी बात है। यदि आप अपनी ब्रेन आइडेंटिफाई करके चलते हैं और जो फीलिंग डाल रहे हैं वैसी वाली संतान। आम बच्चे क्या होते हैं? आम बच्चे फटाफट कंसेप्शन हो जाता है। ढेर सारे लोग कहते हैं हमें पता नहीं क्यों है ना दुनिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं। आम आत्माएं हैं वो, आम क्रिया हुई सेक्स की, आम पैदा हो गए, कोई लेना देना नहीं है किसी ब्रेन का। यहां से हाय हाय वाली ब्रेन हो गई आइडेंटिफिकेशन के लिए, नहीं समाज क्या बोलेगा। दादियां खून पीती हैं कई बार ना, भाई अब तो शादी हो गई, अब तो पोता चाहिए। बोले दादी कल ही तो हुई है पहले से लेकर आई क्या? मतलब दादियां इतनी आग लगाती हैं, बस अब लल्ला का मुंह देख लूं। अरे किस लिए, तुम्हें क्या लेना देना उसका? मशीन बनाना है क्या दोनों को, पुरुष स्त्री को? वो भी बेचारे बर्बाद, बच्चा भी बर्बाद। किस लिए? दादी, दादी को कोई लेना देना, फालतू का काम। पास नहीं रहते तो फोन करके ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ भाई क्या कर रहे हो? अरे कुछ करो बोले दादी बात मत कर, बच्चे फोन रख। क्या सिर पैर है इन बातों का? सोचिए आप, बुद्धि की जागरूकता कितनी आवश्यक है स्त्री और पुरुष के लिए। आप किस बुद्धि से, किस चक्र से, किस आत्मा को बुला रहे हैं, वही तो आई ब्रेन चलेगा आपका। आप रूट चक्र जो सिर्फ सेक्सुअलिटी देखता है, एंजॉयमेंट देखता है, मस्ती, सांसारिक चीजें, मटेरियल लाइफ, सिर्फ सेक्स के लिए सेक्स कर रहे हैं, बच्चे ढेर हो जाते हैं पैदा, नो प्रॉब्लम। ऐसी आत्मा आने को तड़प रही है, तत्पर हैं, वो आकर के इस संसार में कुछ नहीं करते। आए जिए मर गए, आए खाया पिया मर गए। ना वो कोई बड़ा भयानक धमाका करते उपद्रव का, ना समाज में संसार का कोई भला करते, ना क्रिएटिविटी करते, क्योंकि वो क्रिएटिविटी की संतान है ही नहीं।
वो शरीर की क्रिया की संतान है, हो गई खत्म। हिटलर रेप की संतान था, उसने पूरी दुनिया का रेप कर दिया। दिमाग उसी प्रकार से बना और क्या किया, वैसी ही चीजें प्लांट करी पूरे विश्व में अपने आसपास। आपका आई ब्रेन ओके है तो आप कैंसर नहीं फैलाएंगे। हिटलर ने कैंसर फैला दिया पूरे समाज में, सालों साल पीछे कर दी सृष्टि, जीवन तबाह कर डाला। कितनी आत्माएं व्यर्थ में पैदा होकर मरी सिर्फ हिटलर के कारण, क्योंकि वैसी ही कॉन्शियसनेस चली। जब आत्मा गुजरती है तो मृत्यु के समय हमारे अंदर चेतना होती है जो पूरे शरीर को वाइब्रेट कराती है और हम शरीर के साथ जीते हैं। जब मृत्यु होने लगती है तो वो चेतना सिकुड़ने लगती है, छोटी 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 होकर सिकुड़ती है, शरीर के अंग धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। और जहां इस बुद्धि के द्वारा चेतना फंसी होती है, किसी की अपने भाई बंधु में फंसी है, किसी को जमीन जायदाद, किसी को सेक्स में फंसी, किसी को भोजन में फंसी है, किसी को प्यार में फंसी है, जिसकी जहां फंसी रह गई उसके उस चक्र के थ्रू आत्मा का निष्कासन होता है, निकलती है बाहर, एग्जिट। वो आत्मा मृत्यु के समय सिकुड़ 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 के शरीर के थ्रू बाहर जाने के लिए उस चक्र से बाहर जाती है। अब जब पुनः एक माता के गर्भ में संतान स्थापित होती है तो जो आत्मा आती है वो उस माता पिता के उस समय के कौन से चक्र ऑन है संभोग में, वैसे वाली आत्मा आती है। जिस आत्मा ने मान लेते हैं थर्ड आई से निष्कासन, निकली है बाहर, बाहर गई है, शरीर को त्यागा है, अब वो ऐसे साधु योगी माता पिता ढूंढेगी जिनके बीच संभोग एक प्रेम की जड़ से बना हो, जिनके बीच आध्यात्म का विकास हुआ हो। वो आत्मा उसी चक्र से प्रवेश करेगी, पूरे संसार को हिला देगी। बैठे बिठाए ज्ञान होगा उसे। मुश्किल से होती हैं ऐसी आत्माएं पैदा, क्योंकि मुश्किल से ऐसे स्त्री और पुरुष प्रेम कर पाते हैं, अपने चक्र समझ पाते हैं, जीवन को जान पाते हैं, इस आई ब्रेन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। स्त्री उसको आकर्षित कर पाती है। कुंती ने जैसे जैसे जो आकर्षण किया वैसे वैसे वाला बच्चा हुआ, वैसे वाला जीवन चला। नकुल और सहदेव को कोई नहीं पूछता, माद्री ने फॉर्मेलिटी के लिए पैदा किए दो कि भैया मुझे भी दो हो जाने चाहिए बच्चे, चलो एक दो हो जाए, जो हो जाए, जैसा चला होगा। चलो मैंने इनको सनत कुमार को आह्वान किया, उनके थ्रू होगा, चलो खत्म। उन बच्चों ने कुछ खास नहीं किया, वो ठीक है पूंछ थी पीछे पीछे चल दिए। युधिष्ठिर अलग, भीम अलग, यहां तक कि कर्ण अलग, हालांकि नाश हुआ, क्योंकि वो इस कॉन्शियसनेस के हिसाब से जैसे पैदा हुए वैसे वाले चले। वो चेतना का सेक्स से लेना देना ही नहीं था, उस चेतना का लेना देना मानसिकता से था, और वो सारी मानसिकता पूरे शरीर के एक एक सेल में दौड़ती है। यहां से इस आई ब्रेन में जो सेल जल जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और लगातार बाय डिफॉल्ट हमारे जीवन में कुछ ना कुछ क्लेश चलता है, ये हमारी आदत है। हमारे 7 चक्र है ना, हमारे 7 चक्र हैं। इन 7 चक्र में चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, शक्ति जो हमें जिंदा रखती है, लगातार फ्लो रखती है। हमारा के तीसरा चक्र है थ्रोट चक्र। यह सहस्रारा हो गया, यह आज्ञा चक्र, और ये थ्रोट चक्र, विशुद्धि, जहां सब शुद्ध होके निकले। ये बैरियर है इन दोनों के बीच और इन 3-4 के बीच। यहीं से शरीर में सब कुछ जाता है। दिस इज स्पेस। कोई चीज नहीं है जो यहां से अंदर बाहर ना जाए, यहीं से जाएगी, यहां टिकती नहीं। शब्द भी यहीं से आते हैं, भोजन भी यहीं से। ये चक्र एंट्री एग्जिट पॉइंट है। ये हमारे जीवन में ज्ञान और जीवन को जोड़ने की सुराही है, बीच का रास्ता है। ये चक्र जीवन है। यहीं से हम स्वाद लेते हैं, यहीं से हम विष देते हैं, गलत बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। सारी क्रिया यहां से, जो दिमाग में आई ब्रेन है हमारा, जिसको हमें भूलना नहीं है, उसके सारे आदेश यहीं से एग्जिट होते हैं। ये बोलना है, जो नहीं बोलना है वो यहां से होता हुआ नीचे चला जाएगा। स्पाइन में फंस जाते हैं थॉट्स, हमारे विचार, मानसिकताएं, दर्दें दे देता है शरीर के अंदर। इसको कंट्रोल करना यदि सीख लिया तो आई ब्रेन ओके हो जाता है। इसे कंट्रोल किसने किया? शिव ने। शिव का ये क्या ऐसा है?
नीला, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, इंद्रधनुष। तीसरा जो होता है इंद्रधनुष में वो ब्लू रंग का होता है। यह है स्पेस। पूरा आकाश देखेंगे नीले रंग का दिखता है, पूरा समुद्र देखेंगे नीला दिखता है। अनंत है ये शिव। और इसमें क्या करा, विष पकड़ लिया। पूरे अंतरिक्ष में सब कुछ है, समुद्र में सारा विष जाता है हमारा, और समुद्र अपने पीएच बैलेंस से पूरी धरती को, सृष्टि को कैंसर फ्री रखता है। तभी तो धरती पे जीवन है। अगर धरती में कैंसर हो, ऐसा हो, मार्स में कैंसर है, मरकरी में, वीनस में कैंसर है, वहां जीवन नहीं है। अगर यहां कैंसर होगा धरती पे तो हम कैसे जिएंगे, हम जी नहीं सकते। तो कैंसर किसने बनाया, हम अपना इंडिविजुअल बनाते हैं, इंडिविजुअल क्लेश बनाते हैं। यहां विष को रोक के रखना है। एक होती है प्रकृति, एक होता है पुरुष। प्रकृति, कृति मीन्स क्रिएशन, क्रिएशन से पहले, कुछ भी बनने से पहले जो है वो प्रकृति है। इसे हम इंग्लिश में यूजुअली नेचर कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड है नहीं, क्योंकि ये साइंस सिर्फ हमारे पास रही है। और उसमें छेड़खानी, उसमें क्रिया करने वाला पुरुष। पुर होता है कानपुर, नागपुर, जगह, रहने की जगह। पुरुष जहां रहता है, जहां रहता है वो ये है। और प्रकृति, कृति से पहले यानी बनाने से पहले जो है उसको कुछ बनाना, कुछ भी बनाने की क्रिया। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति का सम्मेलन, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। तो बनाया किसने, जब बनी हुई चीज आई तो पुरुष और प्रकृति के सम्मेलन के बाद। वो सारा खेल यहां है। और यहां क्या होता है, विशुद्धि। विष को शुद्ध, विष खत्म कर दो। हम जीवन से विष खत्म नहीं करते। ये 5 इंद्रियां हमारी कुछ देखती हैं और देख ले शुरू, और एक खोपड़ी ऑन, आई ब्रेन की बैंड, और आई ब्रेन हमारे जीवन की बैंड बजा देता है। अहंकार, कंपैरिजन, क्लेश, रोना, पश्चाताप, इससे क्लेश, उसने वो क्यों बोला, पास्ट की है मेमोरीज, भविष्य की चिंता। इस टाइम में हम होते ही नहीं, लगातार पास्ट फ्यूचर खेलते रहते हैं। फ्यूचर जो भी हुआ नहीं, पास्ट जो अब है नहीं। तो क्या हो रहा है, बॉडी मोशनलेस हो जाती है। ऐसे लोगों को देखेंगे मुंह उनका बना होता है, मुझे बनाने नहीं आ रहा, मुंह बना होता है। क्यों, क्योंकि वो उस क्षण में है ही नहीं। आप देखेंगे उनके चेहरे पे टेंशन है। भाई किस लिए है, पता नहीं, ख्यालों में वो ख्यालों में रहते हैं। आप सोचिए आई ब्रेन कितना डिस्टर्ब्ड है, जिसने शरीर को चलाना है, हमें आध्यात्म देना है, हमें ईश्वर तत्व के नजदीक लाना है, हमारे जीवन का सुख दुख उसके पास है, जीवन की सफलता उसके पास है, और उसका हमने बैंड बजा रखा। जीवन में कैंसर ही कैंसर, भाई से कैंसर, पति से कैंसर, पत्नी से, बच्चे से, पैसे से, काम से, अपने आप से कैंसर। और कैसे शांत करें, सिंपल सा तरीका है, अरे विष यहां रोको। अब बात बड़ी आसान लग रही है, ये आसान है, मैं बता देता हूं। इसके लिए शिव बनना पड़ेगा। शव में जब ईश्वर होता है तो शिव होता है। शिव, शव में चेतना इज शिव। शव इज स्टिल, हिलता भी नहीं। अब शिव बनना मीन्स आप में ईश्वर है, अब आप हिलोगे नहीं। शिव इज स्टिल, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। शिव इज स्थापित। अब हमारे अंदर तो चेतना आ जाए तो हम तो उछलना कूदना शुरू, पूरा माहौल आग लगा डालें। मनुष्य के अंदर सोचिए कितनी आग भरी है, वो तो स्टिल बैठ ही नहीं सकता। तो हमारा पहला प्रॉब्लम, हम इसको एक्टिवेट करके अपने आई ब्रेन को सेट कैसे करें, जब हम में जीवन तो है पर हम स्टिल हैं, शांत, स्थिर बुद्धि नहीं है। क्लेश, खिचड़ी, पैसा कम है या ज्यादा है, अरे पूरा सेट सही है, सुखी, ऐसा क्यों नहीं होता। एनालाइज करके देखेंगे, आपके सारे काम चल रहे हैं, पैसा जितना भी हो रहा है, चल रहा है, चला रहा है भगवान, पर हमारे कम पे भी रो रहे हैं और ज्यादा पर भी रो रहे हैं, तो स्टिल नहीं है। तो क्या होगा, ये विष सारा खत्म कर देगा जीवन को। बीमारियां जम के मिलेंगी और कहेंगे बस अब इतने पैसे इकट्ठे कर लूं फिर एंजॉय करूंगा। जब एंजॉय करूंगा होता है तो शरीर है ही नहीं एंजॉयमेंट के लिए, शरीर बक्से में बंद। कितना गहरा सोच है कि जिसके थ्रू आप आनंद लेना चाहते हैं उसको सारे जन्म आप मार रहे हैं धीरे धीरे, और फिर कहते हैं एंजॉय करेंगे। कैसे करेंगे? इसलिए अपने अंदर स्टिलनेस लाओ, स्थापत्य, स्थिरता। सेम, बदलेंगे नहीं। दुनिया बदलेगी, हम नहीं बदलेंगे।
इस ब्रेन की खासियत देखिए, ये परमहंस जी की बात हो रही है, उन्होंने माता काली देवी की उपासना की। जब उन्होंने उपासना की, आप जानते होंगे विवेकानंद जी के गुरु की बात हो रही है, जब उन्होंने उपासना की माता की, तो उन्होंने इस प्रकार लिया कि जैसे मैं स्त्री हूं और ये मेरा पुरुष, मुझ में क्रिया होगी, ये मेरा कारण, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा भगवान है। काली उनके लिए स्त्री रूप पुरुष रूप नहीं थी, वो देवता रूप थी। ये फैक्चुअल बात है कि कुछ समय बाद वो स्त्रियों की तरह चलने लगे। स्त्री पुरुष की तरह नहीं चल सकती। स्त्री को पेल्विक एरिया बड़ा होता है, उसकी हड्डियों के जॉइंट्स इधर बड़े होते हैं ताकि संतान कैरी कर सके। इसलिए ये एरिया ज़्यादा बड़ा होने से पैरों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है, इसलिए लेडीज़ को पैरों की तकलीफ ज़्यादा होती है। उनको ध्यान रखना चाहिए, योगा करें, अभ्यास करें। शरीर का ध्यान नहीं रखती, वो इधर क्लेश करती रहती हैं, यहाँ दर्दें शुरू हो जाती हैं। वो स्त्रियों की तरह चलने लगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर समय स्त्रियों की तरह ओढ़ने पहनने लगे। अंततः बात यहां तक हुई कि उन्हें मेंसेस स्टार्ट हो गए, सिर्फ इसके परिवर्तन से। आप पूरा पूरा ब्रह्मांड बदल सकते हैं, और ये मजाक नहीं है, सत्य है। वो किसी को छूते थे, उसकी बीमारी ले लेते थे, और वो गले के कैंसर से मरे थे। विवेकानंद ने हठ योग से अपना वीर्य स्खलन रोक लिया था, वो प्रोस्टेट कैंसर से मरे थे। पर उनके लिए मरना नहीं है, वो मरना शब्द गलत है, उन्होंने शरीर त्यागा। दे डिड नॉट वॉन्ट दिस बॉडी, दे अंडरस्टूड। इस बॉडी के अंदर जा चुके, बाहर नहीं, हम सब बाहर हैं, वो इस बॉडी के अंदर जा चुके थे कि अंदर कुछ है। इस आई ब्रेन को समझने के कारण जब उन्होंने वो छोड़ा, तो भी 1 साल तक उनको मेंसेस चले, उस वातावरण से दिमाग को निकलने में, तब कहीं जाके शरीर पुरुष समान नॉर्मल हुआ। उन्हें फर्क नहीं था। कहते हैं ना, मीरा कृष्णमय हो गई, कृष्ण मिले, चाहिए ही नहीं। कृष्ण ही स्वयं मुझ में है और मैं ही कृष्ण में हूं। जहर पिला दिया, मरी नहीं। बड़ी बड़ी घातक बीमारियां क्यों हो जाती है बेसिर पैर अच्छा खा के भी? आई ब्रेन। सारे व्यसन करने के बाद भी कुछ क्यों नहीं होता? आई ब्रेन। खूब अय्याशी करो ना, इसको ठीक करो, इसको समझो, इसको जानो, रिकॉग्नाइज करो, शिव बनो। हम स्टिल नहीं है, मुंह बना हुआ है। मुंह बनाना बंद, पुराने बातों पे पचड़े बंद, रोना पिटना भविष्य के लिए बंद। जम के जियो, फुल ऑन ऐश करो। जीवन जीने के तरीके हजार हैं, जो वाला पसंद है, अगर पसंद है पे आ गया और मजा दे रहा, जियो। कुछ कर रहे हो और मरने से डर रहे हो, अब मरोगे, उसी से आएगा रोग। आई ब्रेन को पकड़ो, आई मैं हूं ये। इस मैं को मत भुलाओ, ये आपके बॉडी के एक एक सेल को पकड़ के चलेगा। अब शिव बनने के लिए क्या करना है? एक क्रिया है बॉडी की। अब शिव नहीं बन पा रहे, अब शिव बने कैसे? शिव मीन्स स्टिल, स्टिल मीन्स नशे में। अब भाई शिव जी सबको पता है भाई, वो अपने इलेक्ट्रॉन सेट रखते थे, तमस सबसे ज्यादा सेट थी, उनकी तमस सबसे सेट थी, और वो तमस में लिप्त रहते थे। तो क्या करते थे? भांग। शिव जी के दम पे ही, मतलब शराबी लोग कहते हैं, जब शिव जी पीते थे तो हम क्यों ना पी सकें भाई। पर उसको पीने का तरीका जान लेंगे यदि, कि उससे करना क्या है। वो आई ब्रेन के अलाइनमेंट करके रखते थे। तो जिसका आई ब्रेन सेट होगा, उसे कोई लेना देना नहीं होगा लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं होगा मैं दिखता कैसा हूं, उसे सिर्फ खुद से लेना देना होगा। ममकार, अहंकार, अन्यकार, इसकी लड़ाई यूनिफाइड, तीनों एक समान। तो शिव का स्वरूप बड़ा सुंदर है, गले में सांप डाल रखा है, जटाएं हैं, राक्षस टेढ़े मेढ़े साथ लेके घूम रहे हैं, नशे में रहते हैं, भांग चल रहा है, सुट्टा मार रहे हैं, जैसा भी चलता हो, और उसके बावजूद भी शिव को कैंसर है ही नहीं। अब मजे की बात समझिए, अमेरिका में 5 साल से भांग, कैनबिस कहते हैं इसे, का नशा दवाई के तौर पे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अलाउ हो गया है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं। तो अब उन्होंने ये जाना कि कैंसर के वो सेल जो मरते ही नहीं, वो भांग का नशा करने से, कैनबिस स्मोक करने से शरीर को आदेश मिलता है कि कैंसर सेलों अब तुम मर जाओ, और वो मर जाते हैं। और जो हेल्दी सेल है उन्हें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बायोलॉजिकली प्रूवन है।
हमारा शरीर भांग जैसा नशा, यूफोरिक फीलिंग कहते हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। कुछ लोग कृष्ण के भजन में ढूंढ लेते हैं, कोई बड़ी एड्रेनलिन पंपिंग मूवी देखेगा उसमें ढूंढ लेगा, मजा आ रहा है, सीट से ऊपर उठ जाएगा। अलग अलग बच्चे गेम्स में ढूंढते हैं। इधर प्रीफ्रंटल लोब में सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है जो 24-25 साल की एज में बनता है, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसमें रिसीवर्स हैं हमारे कैनेबीज के रिसीवर्स, यानी कि भांग के नशे के बाद जो फीलिंग आती है अच्छी अच्छी, वो हमारा ये ब्रेन अपने आप बनाता है बिना भांग लिए। पर हम वैसी एक्टिविटीज करते कहां है कि मजा आ रहा हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, खाना बना रहे हो एंजॉय कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो एंजॉय कर रहे हो, बुराई करते हुए एंजॉय, ये वाला तो कर लेते हैं। बस शायद इसी ने जिंदा रखा हुआ है। इसी से व्हाट्सएप चल रहा है। हाँ, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, टाइट। तो हमारे दिमाग को वो एंजॉयमेंट, वो फनी टिकल, वो मिलता नहीं। अब इसको स्लीप मोड में डालने के लिए क्या करना है, भांग। और भांग किसने ली, शिव जी, 24 घंटे भांग के नशे में। तो यदि आप भांग लेते हैं, वैसे मर्जी है ना लें, मैं इसका प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, ले लें तो कोई बुराई नहीं, पर समझें उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक सीबीडी नाम का तत्व, एक टीसीएच, उसकी बात नहीं हो रही, तो वो आपको अलग लगे, वहां नहीं जाएंगे हम इस डिटेल में। वो नशा देता है और एक बॉडी को ठीक करता है, वो कैंसर सेल्स को आदेश देता है मर जाओ। तो आप अगर मन में अच्छी फीलिंग लाते हैं और मस्त और शांत होना सीखते हैं, ना दूसरों की परवाह करते हैं, ना ये परवाह करते हैं दूसरा मेरी क्या परवाह करता है, तो आपकी बॉडी अपने आप वो कैनाबिनॉइड्स बनाएगी और कैंसर सेल को आदेश देगी मर जा, और वो खुशी खुशी सुसाइड कर लेगा। भैया if it's so good then why is it banned? वो जानबूझ के बैंड है ना, लोग उसको ड्रग के तौर पे गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अंधाधुंध ले लेते हैं। हर चीज की मात्रा चाहिए ना। अब शिव बनना कोई मजाक थोड़ी है, शिव यहां से बने हैं, लोग तो फिर बेसुध पड़े रहेंगे। वो इसलिए है, उसको मेडिकल रीजंस के लिए ग्रो करना भी अलाउड है। हमारे यहाँ तो मतलब वाराणसी में और हिमाचल में तो वर्ल्ड की बेस्ट मिलती है भाई, फॉरेनर्स पड़े रहते हैं आके, वो सारे शिव भक्त हैं। एक्चुअली ये ना सोचें आप वो कोई एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, कोई पाप नहीं हो रहा है, उनका वो लगभग या हम गलत है सोचते हैं, वो पुण्य कर रहे हैं। सर हमें टाइम नहीं मिलता जाने का। तो मंगवा देते हैं फिर। अब मनुष्य का काम है मनुष्य के काम आना। भाई लोग हैं मेरे, तवरे चचे ना, शिव बनने का यही से स्टार्ट। वो सारा दिन हाथ रगड़ रगड़ के सूंघते रहते हैं। मैं बचपन में सोचता था करते क्या है ये, अब समझ आया इतने सारे शिवजी तो घर में थे। तो आपको स्टिलनेस, शिव बनने के लिए जो भांग का नशा है वो जीवन में क्रिएट करना है, मन को पकड़ना है, समझना है। भांग के नशे में शिव क्या करते हैं, कुछ नहीं। और हम कब करते हैं कुछ नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं करो थोड़ी देर के लिए जीवन में, जीवन कह रहा हूं दिन में नहीं कह रहा। और बच्चा 36 बार करता है, बच्चा एक दिन में 36 बार करता है। आप देखेंगे शीशे के आगे शीशा चाट रहा है, क्या कर रहा है ये भी जवाब नहीं देगा वो, जब तक हाथ पकड़ के खींच नहीं लोगे। यह है नशा। उसके दिमाग में कैनाबिनॉइड्स वो रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन्स, और बॉडी ऑटो रिपेयर पे चल रही है, जबरदस्त तरीके से ग्रो करता है इतना सा बेबी। और बाद में आकर के उसको जब खूब स्यापे सिखा देते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, भाई से मेंटेन कर ले वही बहुत है, दुनिया तो मार देगी। हम अंदर जीना चाहते हैं, आसपास का जीवन हमें मारने के लिए बना है। और ऑक्सीजन लेते हैं उल्टी, ऑक्सीडेशन कर देते हैं अपनी, खाना पीना खराब, उदासी में व्यसन करते हैं। खुशी में करो ना, आप खुशी में करो खूब व्यसन, वो शरीर के लिए अमृत है। अरे दुख में तो रोटी खाओगे घी लगा के, वो भी एसिडिटी देगी। तो प्रैक्टिकल पॉइंट समझिए, सारा खेल आई ब्रेन का है। ये आई ब्रेन हमारे जीवन में सारा कुछ गड़बड़ करता है। जहां से हमारे शरीर की आई ब्रेन अंतिम समय पे जाके चेतना को इकट्ठा करती है, वहीं से प्राण निकलता है और वहीं से आगे आता है। समाज को अच्छी संतान देना और अभी से जीवन सुधारना अपने हाथ में है। इसके लिए प्राण वहीं से निकलते हैं। तो प्राण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया है, रास्ता है। प्राण क्या है, पूरे शरीर को चलाने वाली प्राणिक बॉडी को मिलने वाला एयर पैसेज। वहीं के कपाल से, गले से, मुख से, कहीं से भी हमारा प्राण निकलता है। तो प्राण ठीक करने के लिए क्या करें, एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, करके देखते हैं। बैठिए।
ये हमारी प्राणिक बॉडी ठीक करेगा, जिससे हमारी आई ब्रेन पे इंपैक्ट आएगा। सिंपल है, वेरी सिंपल एंड स्वीट। हमने सांस 4 बार में लेना है, 4 बार गिनती में रोकना है और 4 बार में छोड़ना है। मैं करके दिखाता हूं, फिर एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है जी। अब एक बार 4 बार में अंदर लेंगे हम। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की कपालभाति समझिए आप। ये अपनी बॉडी में ऑक्सीजन तोड़ने वाली बात है। हम क्या करते हैं, टू मच ऑक्सीजन लेते हैं तो भी शरीर खराब। इससे आप सोचिए बॉडी में कैंसर सेल बन रहे हैं, जीवन में भी कैंसर आएगा। हमारे जीवन में वही सब होगा जैसे वाले मैग्नेट हम अपनी बॉडी में बनाएंगे, और वैसे वाले मैग्नेट बने बॉडी में बनेंगे जैसे वाले ऑक्सीजन से हमने पाले पोसे हैं। इसलिए सही पालने पोसने हैं। बच्चे को डराओगे उल्टा सांस लेने लगता है, ऐसे डरो मत। लोग बच्चों को पीटना डरना शुरू कर देते हैं, गंदा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बच्चों को कोई पता है। वैसे बनो, होने दो गंदा, वो शरीर के लिए अमृत है। उस समय बच्चा एंजॉय कर रहा है, आई ब्रेन खुश है, 72% दिमाग पावरफुली चल रहा है। इमोशनल बॉडी के लिए कोई एक्सरसाइज है, क्योंकि थॉट तो इमोशन से बनता है, तो पहले तो उसको सेट करने के लिए कोई एक्सरसाइज। इमोशन बॉडी के लिए एक्सरसाइज पूछ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इमोशनल बॉडी के लिए हमारा इमोशन चलता है राइट साइड ऑफ ब्रेन से, और राइट साइड ऑफ ब्रेन पकड़ता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, इसलिए हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ्ट में होता है बॉडी में। इमोशनल बॉडी है हार्ट से कंट्रोल्ड। हार्ट क्या है, हाथ उसके हाइपर एक्सटेंशन है। हमारे हाथ इसलिए दिए गए दिल के पास क्योंकि हम वो करते हैं जो दिल कहता है। हाथ हिलता है ना, विंग्स हैं हमारे, ये पंछी के फुरफुर वाले होते हैं, हमारे मूवमेंट वाले हैं। हमारे हाथ हृदय है, तो हृदय को आपस में जोड़ना कैसे है ताकि वो बैलेंस हो, जो इमोशनल बॉडी के लिए काम करे। अभी प्राणिक बॉडी बताया हमने, ये इमोशनल बॉडी, उसके लिए हार्ट चक्र सेट करना। हार्ट चक्र कैसे सेट होगा, मान लेते हैं डिस्टर्ब्ड है, दिल पे कोई बात लगे, दिल डिस्टर्ब्ड है, परेशान है मन, दुखी है, रो पिट रहे हैं, उसके लिए आपको हार्ट सेट करना है। हार्ट सेटिंग के लिए सिंपल एक्सरसाइज, ऐसे हाथ लीजिए और जोड़िए। यह हाथ जोड़ना, ये ऊंचा नहीं जाएगा, ये स्ट्रेट, ये आपके स्ट्रेट रहने जरूरी है भूमि से। दिस इज अलाइनमेंट एंड प्रेस। इसको प्रेस करेंगे, इसी के लिए नमस्कार बनाए। ये बंद कर देने से हमारे राइट साइड और लेफ्ट साइड के एंटीना हमारी पूरी बॉडी को राइट के वेव लेफ्ट, लेफ्ट के राइट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमारे दिमाग का क्लेश हटेगा। कुछ लोगों को आजकल गाड़ी या लोहा कहीं टच करने से, कभी कभी हाथ मिलाने से करंट आता है। यह हमारे स्टैटिक एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ सेल फोन्स और बाकी वायरस जो जाती हैं। तो जब भी ऐसा करंट आए उससे पहले ये टच करके करिए काम, करंट नहीं आएगा। बस यूं टच किया, कर लिया, दरवाजा छू लिया, कभी नहीं आएगा। मुझे मेरी गाड़ी चाबी दरवाजे सबसे आता है तो मुझे करना पड़ता है, कुछ टाइम बाद फिर आता तो दोबारा किया, ठीक उसी क्षण। बहुतों को होता भी होता है, स्टैटिक एनर्जी हमें डिस्टर्ब करेगी हमारी। ये किया आगे का, ये मीन्स हमारा हार्ट आगे से ठीक है। उसके बाद इसको रोटेट किया और पीछे ले गए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपका हार्ट चक्र पूर्ण रूप से सेट है। ये नमस्कार चाहिए। ये तो पॉसिबल है। तो इमोशनल बॉडी सेट कैसे करूं? बांध दो रस्सी से पीछे। तो पूछा प्रश्न तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो यदि आपका ये बैठ जाता है तो आपका इमोशनल बॉडी इज ऑल्सो करेक्ट। आपका दिल आसानी से ना दुखेगा, ना फटेगा, ना क्रोध आएगा, आई ब्रेन बैलेंस्ड। ये आगे से पीछे तक का चक्र पूरा सेट। ये यदि आपका दिमाग ऐसा है तो योगा की जरूरत नहीं है, ये बॉडी अपने आप करेगी। बॉडी विल टेक कमांड ऑफ द माइंड। हमारी बॉडी के अनुसार होता है शरीर में, शरीर की टेमिंग नहीं होती। आप 10 साल योगा करोगे, ये कई बार नहीं कर पाओगे। अभ्यास से दिमाग टूटेगा तो ये होगा। बॉडी के थ्रू करोगे टाइम बहुत लगेगा, हो सकता है, पर यदि दिमाग सेट करते हो सब चीज ऐसे पॉसिबल है। ये सारा खेल आई ब्रेन का है। इसलिए खुद को आइडेंटिफाई कीजिए और सोचिए जीवन में जितने कैंसर, जितनी परेशानियां, जितनी दिक्कत है, वो बनाई किसने है? पहली बात, मेरा जीवन दुखी है या मैं दुखी हूं, यह जानना है।
दूसरा, मुझे स्टिल होना, स्टिल, जिसके लिए मुझे भांग का नशा चाहिए। कोई एक नशा जीवन में बांध के जरूर रखो, उससे आपके आई ब्रेन की रिलैक्सेशन होती है, और जैसे ही वो रिलैक्स होता है कैंसर सेल्स को आदेश देता है, जो जीवन में भाई भतीजों की तरह हो, चाहे शरीर में बीमारी के तौर, मर जाओ, वो मर जाते हैं और नए सेल्स उसके बदले आ जाते हैं, और वो पुनः नया आदेश लेके जीवन चलाते हैं। पुरानी चीजें मर जानी चाहिए। कैंसर सेल मरता नहीं है, पुराना है, मर जाना चाहिए, नहीं मरता, कॉलोनी बना लेता है अपनी, पूरे शरीर में फैल जाता है। हम पुरानी बातें मारते नहीं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, चलो एक बार 10 बार, बॉडी हील कर लेगी। कैंसर का मतलब बीमार होना नहीं है, कैंसर का मतलब है बॉडी का हीलिंग सिस्टम खराब हो गया। आप हील नहीं कर पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे, आपका शरीर ठीक नहीं कर पा रहे, आपका रिश्ता प्यार का ठीक नहीं कर पा रहे, पति पत्नी के झगड़े ठीक नहीं कर रहे, बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं, कहां से हो रहा है ये? इसका स्रोत है आई ब्रेन। आई ब्रेन को कंट्रोल करने का रास्ता, शिव बनो, किताब का नशा लो, म्यूजिक का नशा लो, टीवी का नशा बहुत सुंदर है। जो लेडीज घर बैठे टीवी पे टाइम खराब कर रही हैं, वो शुक्र है भगवान का, टीवी के बहाने कम से कम कैंसर तो नहीं फैला रही। जो पुरुष किसी बहाने अपने जीवन में एक नशे पे चल रहे हैं, नॉट फॉर शराब सिगरेट बोल रहा हूं, वो भी आनंद मिलो तो चलो, कोई भी हर चीज नशा है। अहंकार करना शराब सिगरेट के नशे से बुरा नशा है, क्योंकि अहंकार 24 घंटे करोगे, शराब सिगरेट कितने घंटे पियोगे? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। लोगों के शरीर को मेडिटेशन में नहीं जाने देता दिमाग। रात को सोते समय नेचुरल मेडिटेशन होती है हमारी, जब सोते हैं शरीर की मृत्यु हो जाती है, दिमाग शांत होता है, लेकिन वो भी नहीं करते। नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कौन नहीं सोने दे रहा? बॉडी तड़प रही है सोने को, सोने कौन नहीं दे रहा? आई ब्रेन। तो कैसा है? ना मुझे परवाह मैं दूसरे को कैसा लग रहा हूं, ना मुझे परवाह दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाड़ में गए सारे, आपके जीवन की समस्या आउट। हाँ जी, धीरे धीरे भेजेंगे, आप एक आध लस्सी और पिए, कृपा मिलेगी। आप अपने घर में कपड़े वॉशिंग मशीन में किस चीज से धोते हैं? नहीं, हंसी से धोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बताएं आप। इसे पूरा कर दूंगा मैं, पूरा कर देता हूं, बताएं। अच्छा, इन्होंने एरियल से धोए, ये बोला है। तो अच्छा ये बताएं, जो बाल्टी है वो किससे धोते हैं आप? ओह, साबुन से धोते हैं, इसीलिए तो कृपा फंसी पड़ी है। उसे एरियल से धोना शुरू करिए। ये सच में आया था निर्मल बाबा का, मुझे बॉम्बे से किसी ने फोन करके बताया, देख लो। मुझे देखना पड़ा, यही बोल रहे थे वो। मैंने कहा आप देखें आई ब्रेन की ट्यूनिंग कितनी प्यारी हो रही है। ही इज बेसिकली ट्यूनिंग द आई ब्रेन। हमें सरेंडर करने वाले लोग चाहिए, समझदार कभी नहीं। मैंने हमेशा वकालत की, बेवकूफ बनिए। बहुत प्यारा बेवकूफ चाहिए जो निर्मल बाबा की बात पे एक पॉइंट पे पकड़ लेता है कि जैसे ही मैं अपने बाल्टियों को एरियल से धोना शुरू कर दूंगा, मेरा जीवन में कृपा आ जाएगी। आई ब्रेन सेग्रीगेट हो गया। कोई क्या समझेगा, लेना देना नहीं। मैं खुद को क्या समझता हूं अपने लायक, वो लेना देना नहीं। दूसरे को क्या मैं दिखाऊंगा, वो लेना देना नहीं। बाबा ने कह दिया ये करूंगा, खत्म। ना इफ ना बट, ओनली जट। उसके काम हो जाते हैं, उसके काम एक्चुअली होंगे। निर्मल बाबा वाकई में काम करते हैं, लेकिन बेवकूफ के लिए। जो समझदारी लगाएगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आई ब्रेन का लफड़ा क्या है। हम सब यहां बैठे समझदार लोग, थोड़े से समझदार लोग हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेवकूफ कैसे बने। रेडीमेड बेवकूफ तो वैसे ही एंजॉय कर रहा है। यदि आप ये भाड़ में भेजना सीख गए तो आप ज्ञानी हो गए। हमारा ये चक्र होता है आज्ञा चक्र। अज्ञा, बिना ज्ञान का। सोचिए थर्ड आई मीन जब ज्ञान ना हो, जो लगा करा और वो ठीक है, बस यही सोच के करा, दैट इज आज्ञा चक्र, जो हमारे जीवन को चलाता है। ज्ञान नहीं चाहिए फालतू का। फालतू की विद्वता हमें बर्बाद कर देती है। फिर लोग सिखाती है ऐसे ही चलो, वैसे गलत होता है। आज्ञा, बिना ज्ञान का चक्र। तो ज्ञान नहीं चाहिए, बेवकूफ बनना है। यहां पहुंचोगे अगर बेवकूफ बनोगे, बेवकूफ मीन सरेंडर। बुद्ध बनना है तो बेवकूफ बनो। कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई प्यार नहीं करा सकता, कोई लोभ लालच कोई तुम्हें नहीं हिला सकता। तुम्हें कोई हिला ही नहीं सकता तो तुम ही हो, तुम्हारा आई ब्रेन तुम्हारे साथ है। तुम हार ही नहीं सकते।
तुम्हारी मर्जी से चलेगा, तुमने जो सोच समझ बोल दिया वो ब्रह्मांड बनाने में लग जाएगा तुम्हारे लिए, हो के रहेगा। रोते रोते मत मांगो भगवान से कुछ, भगवान को बार बार शुक्रिया मत करो, थैंकफुल रहना है, बार बार शुक्रिया नहीं। हम बार बार शुक्रिया क्यों करते हैं? हाय फिर से करा देना, दैट इज भीख मांगना। हक से मांगो, आई ब्रेन से मांगो। बच्चा हक से मांगता है, बच्चा भीख नहीं मांगता पापा मम्मी से। हम ऐसे अपने परमपिता से भीख क्यों मांगे? अब भगवान फिर से करा देना, प्लीज करा देना। इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो मेनी थैंक यू, दैट इज रॉन्ग थैंक यू। उसी टाइम प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक्सेसिव थैंक यू मत करो भगवान को, भगवान को मत पकड़ो, एक्स्ट्रा मत अपने घर में चीजें जुटाओ, गंदगी निकालो बाहर। जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी में वो जला देते हैं सेल्स को, अच्छे भी जल जाते हैं बुरे के साथ। दिमाग में लोगों के थॉट रह जाता है, कैंसर ठीक हो गए वो सेल बॉडी से, वो थॉट दोबारा 2 साल में फिर आ गया कैंसर। बोले पूरा कैंसर फ्री कर दिया था, बॉडी फिर से कहां से आ गया? बोलते हैं ना 2 साल पहले भाई से सब सेटल कर लिया था, ये भाई फिर से कहां से आ गया? ये केस खत्म हो गया था, ये केस फिर से कहां से आ गया? ये तकलीफ खत्म हो गई थी, ये फिर से कहां से आ गई? वो सेल हमने बचा के रखे हैं, बॉडी ने फिर बना लिया, फिर कुक कर दिया। बहुत ध्यान से गहन तरीके से समझिए आपकी त्रुटियां कहां हैं। और शिव उपासना नहीं करनी, शिव बनना है। आपके हृदय में त्यागने का नशा होना चाहिए। हम अपने जीवन में अपनी हैबिट से बहुत परेशान हैं। आदत नहीं छूटती, आदत नहीं पड़ती, एक सबसे मेजर प्रॉब्लम। भाई 4 दिन सैर को जाते हैं, 5वें दिन नहीं जाया जाता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2 दिन बाद हम अपनी खुद की नजर लगा लेते हैं, आई ब्रेन डिस्टर्ब कर लेते हैं। वाह सेल्फ इंप्रेस्ड, अब तो मैं जिम जा रहा हूं, अब तो मैं सैर करती हूं, अब तो 2 लेडीज ने मेरी तरफ घूर के भी देखा था, वो लगता जलती है मुझसे, 2 दिन में मैं पतली हो गई हूं। ये हमारा आई ब्रेन चेंज हो जाता है। पहले जिस ब्रेन पे थे उससे वो हमें ले गया था, 2 दिन में अपने ब्रेन का भट्टा बिठा दिया। बॉडी क्या खाक करेगी? बॉडी को सुला देता है, ब्रेन कहता है थोड़ा और सो ले, बॉडी कहती है छप तू मुझे सोने दे। सुबह उठे आंख खुली लेकिन फिर सो गए। तो आपने बोला ना कि कैंसर का जो पेशेंट है, एक बार सारा उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक हो गया कीमो से, उसके बाद जो 2 साल बाद वापस आया तो वो क्या हमारे आई ब्रेन में अटका हुआ था? पर इतने हैवी ट्रीटमेंट के बाद इंसान भूल कैसे सकता है? तो यही तो कला सीखनी है। जिसने कर लिया उसको दोबारा होता ही नहीं, जिसने नहीं करा उसको हो जाता है। हैवी है क्या? यही तो सोचना। हैवी जिंदगी जीना सबसे हैवी है। जिंदगी जीने से ज्यादा हैवी तो कुछ है ही नहीं। जिंदगी जीना मौत से बदतर है, रोज लड़ना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है। मौत तो एक बार आएगी, मरने की सोचना बड़ा आसान है। अमीर आदमी बोले आज फास्टिंग करेंगे, वाओ पार्टी, क्योंकि कभी कभी होते हैं ना फास्टिंग। गरीब को बोलो तू फास्टिंग करेगा, एकादशी का व्रत है, पुण्य, बोले भाड़ में जा, रोज की रोटी खाने को मिलती नहीं, तो एक दिन और फास्ट रखवा दे। भाड़ में गया भगवान और भाड़ में गई फास्टिंग। ये सब बनाया हुआ दिमाग में, दिमाग बनाता है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारी सोच से वो चीज वापस आ जाती है। सारी चीज हमारी सोच से हम दोबारा से उनको अलाइव कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। जो हमारे जैसे घर में जो बड़े हैं उनको नहीं देखते हैं पूरे टाइम के बाद, शुक्र है परमात्मा का, बड़ी अच्छी जिंदगी कटी है, डरते हैं ना वो, कह देती है। कोई भगवान को शुक्र नहीं करता, डरते हैं दोबारा प्रॉब्लम ना आ जाए। भगवान को थैंक्स क्यों करना है? बच्चा कभी थैंक यू कहता रहता पापा मम्मी को, क्या जरूरत है उसे थैंक यू करने की? हक बनता है। हम अमेरिकन थोड़ी हैं, 1 साल में 1 बार थैंक्स गिविंग, फादर डे 1 डे, मदर डे, हमारे तो रोज का है। मम्मी ने दरवाजा खोला तो हक बनता है यार, वहां तो खोले मम मम थैंक यू मम, मम्मी ने कमाल कर दी, वो जादू हो गया, कोई थैंक यू मम। हम लोग तो इस रिलीजन के चक्कर में मर जाते हैं, नहीं तो हम तो ज्यादा बड़े देवता हैं उनसे। हमारे ये दिमाग को खोलना समझना जरूरी है। वो बिंदास है इसलिए ज्यादा लंबा जीते हैं। जो पंजाबियों में कहते हैं ना वो शुक्राना करना, तो मींस फिर वो क्या हर डू इट, वो करा और खत्म। मन से एक बार ग्रेटिट्यूड फील किया थी एंड डर डर के नहीं। आपको स्वयं रीड करना है, आप शुक्राना कर रहे हो, डर के कर रहे हो कि हृदय से कर रहे हो। अगर ये कर पा रहे हो वो अलग चीज है, दोनों बातें अलग अलग है। और अगर बिना डरे या बिना एक्सपेक्टेशंस के या इस डर के बिना कि प्रॉब्लम न दोबारा ना आए, अगर शुक्रिया अदा करते हैं तो वो ठीक है, वो सही है। हमें शुक्रिया अदा करने की जरूरत है नहीं। हमें भगवान ने धरती पे पैदा करा तो है, क्या शुक्रिया अदा किया था? ये तो होना ही, ये क्रिया है, ये चक्र है। हमें अपना कर्म और कर्तव्य करते हुए अपने आप को शिव समान बैलेंस्ड रखना है।
कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, दुनिया के हिसाब से नहीं जीना। हमारा ब्रेन, वो रिसेप्टर्स हैं कैनबिस के लाखों, ब्रेन में करोड़ों पड़े हैं, वो ऑन रहेंगे, बॉडी को हील कर देंगे अपने आप। मरने से पहले तक ये गाड़ी सही चले, यही तो फाइट है। और ये गाड़ी अगर सही चली तो जो जो जुड़े हुए सबको प्यारी लगेगी। हम सबको प्यारे लगेंगे अगर हम शरीर से स्वस्थ रह के उनके साथ सब कार्य कर सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर मीन्स स्वस्थ वाइब्रेशन। स्वस्थ वाइब्रेशन मीन्स आपका दुश्मन भी प्यार करेगा, दुश्मनी को कर ही नहीं पाएगा। और हम 24 घंटे में अपने ब्रेन में खुद ही कुड़ 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 सड़ चिड़, रोको रोको रोको, इसको रोको, भाड़ में भेजो जो चीज तंग करती है। सबसे पहले तो खुद को भाड़ में भेजो। दिमाग से, शरीर से, जीवन से कैंसर निकालो, तकलीफ का, काम का, पैसे का, बरकत का, शरीर का, जैसा वाला ठीक लगे। अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, सांस की प्रक्रिया कीजिए, आगे पीछे हाथ जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका आने के लिए। नमस्कार।